मिलादुन नबी की महफिल है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? बोलिए भाई, क्यों मनाते हैं आप? इस वक्त दुनिया में 156 मुल्कों में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तहकीक के साथ हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस मुंह में आया 156 बोल दिया। सबूत ये है कि खुद आज से तकरीबन 3-4 साल 5 साल के करीब होता आ रहा है कि हमने 3 डीवीडियाँ, उस वक्त डीवीडियों का दौर चलता था, अब आजकल तो इंटरनेट का दौर आ गया, डीवीडियाँ बंद हो गई। उस वक्त 3 डीवीडियाँ हमने सिर्फ इस ताल्लुक़ से निकाली थी, उसके अंदर हमने दुनिया के कहाँ किन किन ममालिक में, किन किन मुल्कों में जुलूस निकाले जाते हैं, नबी का मिलाद मनाया जाता है, उसको जमा किया था। तो कुल 156 कंट्री के जुलूस को हमने उसमें डाला था 3 डीवीडियो में। तो पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया में इस 156 मुल्कों में जुलूस निकाला जाता है, मिलादुन नबी की महफिल सजाई जाती है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में भी महफिलें सजती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये आप लोग जुलूस क्यों मनाते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? बहुत छोटा सा सवाल है भाई, बोलिए क्यों मनाते हैं भाई आप लोग? रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, आप हुजूर के गुलाम हैं, इसलिए मनाते हैं ना, नबी की आमद हुई। मैं कहा मेरा अब एक सवाल है और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि गैरों ने मुझसे बहुत किया है। यही सवाल पूछ पूछ के वो थक गए और हम जवाब देते देते थक गए, मगर समझ में ना उनके कुछ आया और हम उनको समझा नहीं पाए। तो चलो मैंने सोचा आज कम से कम इस मजमे पे ट्राई करते, ये समझ जाएं। वो तो समझ नहीं पा रहे बेचारे, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम की मंजिल पर है वो लोग। तो भाई सवाल उन्होंने हमसे ये बार बार पूछा कि आप मिलादुन नबी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? साहबा ने मनाया क्या? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया? एक कोई हदीस ऐसी आप दिखा दो, एक कोई ऐसी हदीस जिसमें हुजूर ने कहा हो, ऐ लोगो मेरा मिलाद मनाओ, मेरी पैदाइश का दिन मनाओ। एक कोई ऐसी हदीस बता दो। तो हम बड़े परेशान हुए और तलाश किया तो हमको ऐसी एक हदीस नहीं मिली। मैं साफ कह दूं भाई, क्योंकि अगर ऐसी कोई एक हदीस मिल जाती कि हुजूर जिसमें खुद कहते कि मेरा मिलाद मनाओ, तो फिर यह मिलाद मनाना सुन्नत हो जाता। हम मुस्तहब कहते हैं, सुन्नत तो कहते नहीं, बल्कि सुन्नत नहीं मैं कहता हूं फर्ज हो जाता। बेशक क्योंकि अल्लाह अपने हबीब की शान बयान करते हुए फरमाता है कि मेरा हबीब ये है कि हराम को जो है वो खुद ये भी हराम फरमाता है और हलाल को, चीज़ों को तुम पर हलाल करता है। जी। तो हुजूर को चीज़ों को हलाल करने का भी इख्तियार और चीज़ों को हराम करने का भी इख्तियार। बेशक हक। तो हुजूर का हराम करदा भी वैसे ही हराम जैसे अल्लाह का हराम करदा हराम, हुजूर का हलाल करदा ऐसे ही हलाल जैसे अल्लाह का हलाल करदा हलाल। तो अगर हुजूर कह देते मेरा मिलाद मनाओ, तो मिलाद फिर मुस्तहब नहीं होता बल्कि फ़र्ज होता या सुन्नत होता है। बेशक हमारे किसी आलिम ने नहीं कहा यह फ़र्ज है, सुन्नत भी नहीं कहते हम, लेकिन फिर क्यों मनाते हैं? तो हमने कहा चलो नबी ने तो कहा नहीं, जरा साहबा की तरफ जाएं और देखें कि साहबा का मामला क्या था। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई जाहिर सी बात है कि जिसकी पैदाइश होती है तो पूरा घर, एक पूरा माहौल खुश होता है उसकी पैदाइश के दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर क्या माहौल क्या था, खुशियां कौन मना रहे थे? और नबी ने तो हुक्म दिया नहीं था। फिर ये जब नबी ने हुक्म नहीं दिया तो फिर ये मिलाद मनाया कि नहीं मनाया साहबा ने? जरा हमने सोचा चलो साहबा की सीरत को खंगालते हैं। तो साहबा की सीरत को जब हमने देखा तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई कि हमने देखा कि रसूलुल्लाह इसका हुक्म नहीं देते थे मगर साहबा करते थे ये काम। मिसाल के तौर पे आप सही बुखारी देखें, सारी मोतबर किताबों के हवाले दे रहा हूँ मैं। सही बुखारी उठाएं आप, किताबुल वुज़ू है और ये हदीस और भी किताबों में आई है, मैं आगे बयान करता हूँ। किताबुल वुज़ू और बाब का नाम है, जो इमाम बुखारी बाब लाए हैं, बाब का नाम है अल बुज़ाकी वल मुखाती वन नहवी फी सौब, यानी अपने कपड़ों के ऊपर थूक और रीत को ले लेना। थूक तो समझता है आपको,
थूक तो सब जानते हैं, अब रीत शायद बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। जो नाक में जो गलाजत होती है उसको क्या कहते हैं? रीत। हमारे महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं सेमोड़। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? अरे नाक तो इसको बोलते हैं, उसमें जो अंदर रहता है वो गलाजत गीली गीली, रेड बोलते हैं। रेड यानी लाल। अरे ये अजीब जुमला यार, रेड बोलते हैं आप क्या? चलो रेट, अच्छा रीट, रीट है उसका, रीट नाम है। ये रेड उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया आपने, तस्गीर कर दी मतलब उसको। अच्छा अच्छा, तस्गीरन बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो जो भी आप बोलते हैं इसको रीत बोलते हैं। तो रीत जो है ये अच्छी चीज है कि गलत चीज है? ये बुरी चीज है। किसी के कपड़े पे गिर जाए तो बाजू वाला ये लिए और आपके कपड़े पे फेंक दे तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे बहुत अच्छे, और डाल दो थोड़ा सा। कपड़े पे आपके कोई थूक दे तो आप क्या करेंगे? झगड़ा लड़ लेंगे ना। मगर इमाम बुखारी एक बाब कायम कर रहे हैं। इमाम बुखारी बरेली का कोई मौलाना नहीं कि शिकायत करो। इमाम बुखारी जो सबसे पहले बरेलवी है वो बाप कायम कर रहे किताब सलात में, और उर्वा से रिवायत करते हैं। ये उर्वा जो बाद में मोमिन हुए उस वक्त कुफ्र की हालत में थे। और हजरत उर्वा और मिस्वर एक साहबी है और एक है मरवान, ये तीन लोग मिलकर रिवायत करते हैं। और इमाम बुखारी इन तीन लोगों से रिवायत लाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब तशरीफ फरमा थे, सुलह हुदैबिया वाक़ हुई, मुशरिकीन और रसूलुल्लाह के दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में कुछ बातों को लेकर मुआहिदा हुआ। तो उर्वा मुशरिकीन की तरफ से नुमाइंदा बन के आए, हालत कुफ्र में थे। उन्होंने जो कुछ रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल देखा हुजूर के साथ, तो उन अमल में क्या देखा उर्वा बयान करते हैं। और हज़रत उर्वा के बयान है, कहते हैं कि वमा तनख़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदालक बिहा वजहु वल जिल्दहु। कहते खुदा की कसम मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा कि हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी थूका अपने लवाब को निकाला, और जब भी अपने नाक से उस चीज़ को खारिज किया, ये लोग अपने कपड़ों पे ले लेते थे, अपने हाथों पे ले लेते और अपने चेहरों पर उसको मल लिया करते थे। कौन लिख रहा है? इमाम बुखारी कहते वजहू व जिल्दहू, यानी क्या करते थे? अपने जिस्म पर और अपने चेहरे पर मलते थे उस चीज को। और वो चीज ऐसी होती है जो नाक से निकलती है। अब्बा जान की भी बेटे के कपड़े पे लग जाए ना, बेटे के जिस्म पे लग जाए ना, तो वो बाप से को कुछ ना कुछ बोल देता है, कहता अब्बा जान जरा देख के तो किया करो ये चीज। मगर सहाबा इकराम की इश्क व मोहब्बत का आलम देखो, नबी पाक अपने दस्ते मुबारक से निकाल रहे हैं, धोखे से फेंका नहीं है, हुजूर ने कसदन निकाला है। अब निकाल के जब आप जमीन की तरफ उसको डाल रहे हैं, सहाबा जमीन पर उस चीज को, नाक की उतरीत को आने नहीं देते, बल्कि सहाबा इकराम अपने हथेलियों पर लेते, अपने चेहरे पर मलते और अपने हथे जो जिस्म पे मलते हैं। मिलादुन नबी के बारे में सवाल करने वालों, तुम कहते हो कि नबी ने हुक्म दिया क्या? मैं बुखारी की हदीस पेश करके तुमसे सवाल करता हूं, अगर सच्चे हो तो एक ऐसी हदीस दिखा दो, क्या नबी ने कहा कि जब मैं थूकूं तो जिस्म पे मल लेना, जब मैं नाक से निकालूं तो जिस्म और चेहरे पे मल लेना? एक हदीस हो तो दिखाओ। नहीं है ऐसी कोई हदीस। नबी ने कभी नहीं कहा कि देखो मैं अपना लुआब निकालूं तो उसको अपने हाथ हथेलियों पर लो, मैं अपने नाक से रीत निकालूं तो उसको अपने जिस्म पे मल लो। हुजूर ने नहीं कहा। फिर इस हदीस को इमाम अहमद इब्न हंबल भी लाए हैं अपनी मुस्नद के अंदर। हदीस नंबर है 18,928। इमाम इब्न हिब्बान भी अपनी सही में इस हदीस को लाए हैं, हदीस नंबर 4,872। और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। तो पता चला कि सहाबा इकराम हर अमल के लिए रसूलुल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत का तकाजा था कि मोहब्बत में जो कुछ वो कर गुजरते वही खुद दलील बन जाता था। और इससे एक बात पता चली कि इजहार मोहब्बत के लिए दलील की हाजत नहीं है जी। इजहार मोहब्बत के लिए दलील की हाजत नहीं। इंसान अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, बच्चा कहता है अब्बा जान चॉकलेट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि वो मौलाना के पास आके दलील पूछे
कि भाई मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, आज बच्चे ने चॉकलेट मांगा है, कैबरिट की चॉकलेट मांगा है, मौलाना साहब जरा किताब खोल के बताइए, दलील दीजिए कि बच्चे को चॉकलेट दे सकते हैं कि नहीं। बेगम साहिबा ने मोहब्बत के इजहार के लिए शोहर साहब को बुलाया और रात के 2 बजे बुलाया, इशारों में बोल रहा हूँ। तो मैंने आज तक किसी वहाबी मौलवी को भी नहीं देखा कि उसने किताब खोली और कहा बेगम रुकिए, रात के 2 बजे बीवी के पास जाना जायज़ है या नहीं, पहले देख लूँ दलील। इजहार मोहब्बत के लिए दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए एक और सहाबी का हवाला सुनते चले। इस हदीस को भी इमाम बुखारी लाए अपनी किताब तारिखुल कबीर के अंदर। इमाम बुखारी लिख रहे हैं, देख लें कितने बड़े बरेलवी थे ये। इमाम बुखारी तारिखुल कबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 177 हदीस नंबर 2403 पर लाए और इस हदीस को इमाम हाकिम भी लाए अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 589 हदीस नंबर 6181। इमाम तबरानी भी इस हदीस को लाए। अभी हदीस में आगे बयान कर रहा हूँ, पहले हवाले सुन ले कितनी किताबों में है ये हदीस। इमाम तबरानी भी मौजमुल कबीर में लाए हैं, हदीस नंबर 6746। इमाम काजी एयाज अपनी किताब अशिफा में लाए हैं, जिल्दो सफ़ा 56 के ऊपर। एक सहाबी रसूल है हज़रत अबू महज़रा। हज़रत अबू महज़रा के बारे में सहाबा इकराम कहते हैं कि भी जलील क़द्र सहाबी है कि अबू महज़रा जब वुज़ू करते जी तो अपने इमामे को खोल के रख देते मसा करने के लिए, या गुस्ल करते और गुस्ल करके जब बाहर आते तो एक बालों की बीच में एक बहुत मोटी सी लड़ थी जिसको वो गूंद कर बांधा करते थे। वुज़ू के वक्त वो खुल जाती, नहाने के लिए उसको खोल देते तो वो जब खोलते तो वो बालों की लट इतनी लंबी थी कि जो घुटने तक आती थी। कहाँ तक आते थे वो बाल? घुटने तक, इतने लंबे बाल थे वो। जबकि एक दूसरी जगह अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह की लानत उस शख्स पर जो औरत की मुशाबहत करे जी बेशक, और अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबहत करे। मुझे बताइए ये लंबे बाल रखना ये औरत का फैशन है या मर्दों का फैशन है? औरत का है ना, औरत का। लेकिन ये मर्द होकर औरतों की तरह लंबे बाल रखते थे। तो बाज़ ताबईन इकराम ने उनसे पूछा, अय अबू महज़ूरा, अय अबू महज़ूरा ये बताइए कि ये बाल आप कटाते क्यों नहीं है, ये इतने लंबे क्यों रखा है आपने? क्या आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस नहीं मालूम कि आका ने कहा, सरकार ने फरमाया औरतों की तरह मुशाबहत न करो? तो हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम इस बाल की अज़मत क्या है? मामला ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा रसूलुल्लाह की खिदमत में मुझे ले गई और अर्ज़ किया अल्लाह के नबी मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाइए। आका ने मोहब्बत और शफ़क़त में दुआ भी की और दुआ के साथ साथ शफ़क़त में मेरे सर के इस हिस्से पर अपने दस्ते मुबारक को, अपने हाथ को फेरा। जिस बालों पर नबी का हाथ लग गया मेरी माँ ने मुझे काटने न दिया। अब जब जवान बड़ा हुआ मैंने भी उन बालों को काटना गवारा ना किया, इसलिए कि मुझे हया आती है जिन बालों पर नबी का दस्ते मुबारक लग गया हो उसको काट कर मैं नालों और गडरों में बहा दूं। मुझे हया आती है इसलिए ये वो बाल है जिस पर नबी का दस्ते मुबारक लगा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। एक हदीस कोई दिखा सकता है इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस को नहीं दिख रही थी कि ये तो बिदअत है? इससे बड़ी बिदअत क्या होंगी कि जहां ममानियत मौजूद है ये ममानियत के खिलाफ शरा काम हो रहा है। नबी मर्दों को औरतों की तरह फैशन इख्तियार करने से मना कर रहे हैं और अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाल रखे हुए हैं औरतों की तरह। इमाम बुखारी जैसा, इमाम हाकिम जैसा, इमाम तबरानी जैसा, इमाम काजी अयाज जैसे जलील क़द्र मुहद्दिसीन इस हदीस को नकल कर रहे हैं। सहाबा इकराम इस पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं। जबकि कोई माइका लाल में जिम्मेदारी से कहता हूँ एक हदीस मुझे ऐसी दिखा दे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो जिन बालों पर मेरा हाथ लग जाए उसको काटना मत, उसको फेंकना मत। कोई हदीस नहीं मिलती आपको, कोई नबी का हुक्म नहीं मिलता। मगर ये सहाबा इकराम, ये सहाबी की मोहब्बत है कि जिन बालों पर नबी ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया वो बाल अब मुतबर्रिक हो गए। तो जिसको नबी छू दे वो चीज़ उनके लिए तबर्रुक बन जाती है। जो चीज़ खुद नबी के से वाबस्ता हो, जो खुद नबी के जिस्म का हिस्सा हो, वो इंसानों के लिए और मोमिनों के लिए कितना बड़ा तबर्रुक बनेगी। बेशक बेशक, वाह सुभान। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक का आलम क्या होगा। आज ये एतराज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की ज़ियारत क्यों करते हो तुम लोग। आइए एक और हदीस सुने।
इसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे एक मुहद्दिस है जिन पर सबका इत्तेफाक है। इनको उलमाए देवबंद भी मानते हैं, नाम नेहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन भी इनको मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी भी इन पर इत्तेमाद करते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी मशहूर ज़माना किताब इसाबा फ़ी तमीज़ुस सहाबा सफ़ा नंबर 72 पर रिजाल नंबर 275 पर फरमाते हैं कि एक जलील क़द्र ताबई है हज़रत साबित बुनानी। ताबई है, शागिर्द है जलील क़द्र सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक के। और अनस इब्न मालिक वो सहाबी है जो रसूलुल्लाह की सोहबत में 10 साल रहे, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। जब हज़रत अनस का इंतकाल हुआ, अपने शागिर्द साबित बुनानी को बुलाया। अब बुला के कहा, ऐ साबित बुनानी सुनो, मेरी एक वसीयत है, मेरा बस अब इंतकाल का वक्त करीब है। का उस्ताद मोहतरम बताएं क्या वसीयत है? फरमाया वसीयत यह है कि वो फुला जगह एक डिब्बी रखी हुई है, उसको ले आओ। एक छोटी सी चांदी की डिब्बी थी, वो ले आए उनके शागिर्द साबित बुनानी। खोला तो उसमें चंद बाल शरीफ थे, बाल। सुभान अल्लाह। कहा उस्ताद मोहतरम है अनस इब्न मालिक साहब, ये रसूल ये कैसे बाल है? कहा ये रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक है, सरकार के दाढ़ी शरीफ के बाल है जो मैंने चुन लिए थे। और साबित बुनानी, मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इन बालों को मेरी ज़बान के नीचे रख देना, इसलिए कि मैं गुमान करता हूँ कि जब तुम मुझे कब्र में रखकर अल्लाह के भरोसे छोड़कर चले जाओगे और कब्र में जब फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि मन रब्बो का, मैं जवाब देने के लिए अपने मुंह को खोलूंगा, उन्हें रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक नजर आएंगे, तो मैं गुमान करता हूँ कि शायद वो फिर मुझसे दूसरा सवाल ही ना करे और नबी के बालों की बरकत से मुझे बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कोई एक हदीस दिखा सकता है मुझे, कोई अहले हदीस कि नबी ने कहा मेरा बाल रखना सवाल लिए होंगे तुमसे? दिखाओ कोई एक ऐसी हदीस। तो कहो ना फिर सबसे बड़े बिदअती सहाबा इकराम थे। बोलो हिम्मत हो तो कहो कि सहाबा बेदलील मानते थे। फिर क्या वजह है कि मिलाद की दलील सुन्नियों से पूछते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत के इज़हार के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, ईमान की जरूरत हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फारूक रजा साहिब क़िबला। और यही नहीं, यही साबित बुनानी की एक और हदीस सुन ले, इसको इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में लाए हैं। साहब इमाम बुखारी के हवाले हैं, बेचारों ने इन्होंने खुद बेइश्क़ मोहब्बत पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर इस हदीस को लाए हैं, बा तकबीलिल यद, हाथों को चूमने का बयान। बड़े एतराज करते हैं बरेलवी लोग अपने मौलानों के हाथ बहुत चूमते, चूमने चाटने वाली जमात, चुम्मा चाटी करने वाली जमात, कबर पुजवा, कबर को चुमा, कबर पुजवा। अबे तू तो सऊदिया पुजवा है, तू तो नजदी पुजवा है। हम तो अल्लाह के वलियों को चूमते हैं, उनकी तुरबत अतहर को चूमते हैं। हमारी सादत है, ये तेरी बदनसीबी है कि अपने आकाओं को चूमता है ताकि ज़कात खैरात सदकात कुछ मिल जाए तुझे। हम वलियों को चूमते हैं ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो जाए, और तू अपने नजदी आकाओं को चूमता है ताकि तेरी दुनिया कामयाब हो जाए। तू दुनिया की फिक्र कर, हम आखिरत की फिक्र करते हैं। बेशक बेशक, हक है, हम में बड़ा फर्क है। इमाम बुखारी बाब कायम कर रहे, बाब। और बाब क्या होता है मैं आपको बताऊं, मुहद्दिस का अपना अकीदा होता है। बेशक बेशक, बाब हदीस नहीं होती। मुहद्दिस का जो अकीदा होता है उसको बाब की शक्ल में नकल करता है, फिर अपने अकीदे की तायीद में हदीस लाता है, तो बाब अकीदा है। तो इमाम बुखारी कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों को कबर पुजवा कहने वालों, ऐ सुन्नियों को चूमा चाटी करने वालों, सबसे पहला कबर चूमने वाला और चूमने चाटने वाला मैं बुखारी हूं। और अगर यही बिदअत है तो मेरी बुखारी पढ़ना बंद कर दो। किताब ले ली, साहिब किताब की बातों को नहीं मानते तुम, अजीब कौम हो तुम। और हदीस नंबर कितनी है? 974।
और आप लोगों के लिए खुशखबरी बता दूं, वहाबियों के लिए, देवबंदियों के लिए, सुन्नियों के लिए नहीं है खुशखबरी। आप कहोगे कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी है कि मैं कल भी रुका हुआ हूँ, तो जिसको जो सवाल करना है मेरी क़यामगाह पर आए। और मेरे मेज़बान जो जनाब कासिम साहब है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके घर में रिस्क में कारोबार अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत उनकी मैसर आ रही है मुझे। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जब भी कोई बदअकीदा आए और कहे फारूक रज़वी से मिलना, बिला झिझक मेरे पास ले आए। हमारा काम ही है समझाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 974 के तहत ये अल अदबुल मुफरद में लाते हैं। हज़रत साबित बुनानी की हदीस नकल करते हैं, काला साबितुन ले अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत साबित के बारे में कहते हैं कि हज़रत साबित ने अनस इब्न मालिक से पूछा, अपने उस्ताद से पूछा, अमसत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयदीक, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, क्या ऐसा हुआ कभी आप हुजूर की सोबत में रहे, आपका हाथ रसूलुल्लाह के जिस्म के किसी हिस्से से मस हो गया हो? क्या आपके हाथ ने हुजूर के जिस्म को कभी छुआ? क्या आपका हाथ नबी के हाथ से लगा? क्या आपका दस्ते मुबारक, आपका हाथ हुजूर के दस्ते मुबारक को मस हुआ? ऐसा कभी हुआ? काला नाम, हज़रत अनस ने कहा हाँ हुआ है। मैं तो हुजूर का सहाबी था, हुजूर की खिदमत में रहता था। बारहा ऐसा हुआ कि मेरा जिस्म हुजूर के जिस्म से मस हुआ, मेरा हाथ रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से लगा। फ़क़ब्बलहा, जैसे ही साबित बुनानी ने ये सुना, हज़रत अनस के हाथ को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमने कहा कि इन्होंने रसूल के हाथ को तो नहीं चूमा, अनस के हाथ को चूमा। और हज़रत अनस के हाथ को क्यों चूमा? उस्ताद होने की हैसियत से नहीं चूमा, बुजुर्ग होने की हैसियत से नहीं चूमा। इसलिए चूमा कि इस हाथ को रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से निस्बत हो गई है। तो पता चला ताबई और सहाबी वो थे जो निस्बतों को देखा करते थे, दलीलों को नहीं देखा करते है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। और हम भी निस्बतों को देखते हैं। जिंदाबाद। दलीलें तो बहुत है हमारे पास मिलाद की, और इसलिए दलीलें हैं कि एक दो नहीं, हर ज़माने में मिलादुन नबी पर इमामों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। बेशक दलीलों की अंबार है। मगर मैं उन ये जाहिलों को समझाना चाहता हूँ कि जो बात बात में दलील भी मांगते, किससे? अव्वाम से मांगते, मौलाना से नहीं मांगते। जी जी। इनकी अक्ल का यह हाल है कि इनको जब बुखार आ जाता है तो इंजीनियर के पास जाते हैं, कहते इलाज कर दो। और जब मकान बनाना होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि मकान का नक्शा बना दो। अजीब उल्टी अकल है इनकी। अरे भाई, जिस फील्ड का जो माहिर है उससे पूछना, भाई मिलाद बनाना कहाँ है, पूछ किससे रहा है? अव्वाम से पूछता है। अब एक बात मौलाना से पूछ, कारोबार कैसा चल रहा है, मंदी का दौर है, क्या हालत है, ये अव्वाम से पूछ। मौलाना से कारोबार पूछता है, बेचारे मौलाना को कारोबार की कोई पता नहीं, वो अपने मदरसे मस्जिद में लगे हैं। मौलाना से कारोबार के, और मौलाना क्या चल रहा है आजकल, बेचारा मौलाना क्या बताएगा। मौलाना से हदीस पूछ, और क्या चल रहा है आजकल, वो अव्वाम से पूछ। तो अव्वाम से मसला पूछता है, मौलाना से हालचाल पूछता है। अजीब उल्टी अकल है इसकी। अब आइए और देख लें, मैं दो चार एक और हदीस पेश कर देता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं 4 घंटे बोलूँगा, अगर आप सुनेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं थकता नहीं हूँ। मैं वाबियों को थकाता हूँ, मैं नहीं थकता। और क्यों नहीं थकता? बरेली के विटामिन मिलते हैं, बरेली से टॉनिक। वाह वाह वाह। रजा का नाम ले लो, सारी थकावट दूर हो जाती है। बेशक बेशक। और रजा का नाम वहाबी के सामने ले लो, जितना फ्रेश हो उतना मनूस हो जाता है। ये तासीर है नाम है रजा की। हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न साद कब इंतकाल हुआ? 230 हिजरी में। अभी कौन सा चल रहा है? 1400, मोटा मोटा चले हम। 1441, 1200 साल पहले के मुहद्दिस। तुम कहते हो ना ये अकीदे बरेलियों के नहीं, ये मुहद्दिसीन के, इमामों के अकीदे हैं। 1200 साल पहले के मुहद्दिस इमाम मोहम्मद इब्न साद, उनकी बड़ी मशहूर ज़माना किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा। तबक़ातुल कुबरा के अंदर ये हदीस लिखते हैं। फिर इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, उसके हवाले में आगे दे दूंगा 1-2 किताबों के। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हवाले होते हैं, लेकिन चंद मैं दे देता हूँ, क्योंकि सुन्नियों के लिए एक ही हवाला काफ़ी होता है। वो तो वहाबियों पे बोझ लाता हूँ मैं, ये ले, ये भी संभाल, ये भी संभाल, ये भी संभाल। देखता हूँ कितनों का इनकार करता है तू। जितनों का इनकार करेगा, तेरी पोल खुलेंगी, पता चलेगा तेरा अकीदा वो है जो 1400 साल में किसी का नहीं है। तूने 1400 साल के सबका इनकार कर दिया, तो तू नया है।
इसलिए मैं इतने हवाले देता हूँ, वरना सुन्नियों के लिए तो एक ही हवाला काफ़ी होता है। हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी, इनसे इमाम इब्न साद रिवायत करते हैं, और वो अपना खुद का एक देखा हुआ अमल, एक देखा हुआ वाक़या बयान करते हैं। और बारहा का ये वाक़या, ये ताबई जलील क़द्र हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी, वो क्या बयान करते हैं, कहते अन्नहु नज़रा इला इब्न उमरा वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर सुम्मा वदआ अला वजही। कहते हैं कि मैंने बारहा कई बार अब्दुल्ला इब्न उमर, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न उमर, फारूक आज़म खलीफा दुअम के सहाबजादे और रसूलुल्लाह के जलील क़द्र सहाबी, कहते मैंने उनको अक्सर देखा कि जब वो आते मस्जिद नबवी के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होते। बड़ी तवील हदीस है। और फिर आखिरी हिस्सा बयान करते हैं कि हुजूर की ज़ियारत के बाद अन्नहु नज़रा, कि मैंने ये भी देखा, इला इब्न उमरा, कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को देखा कि फिर हुजूर के मिंबर के पास आते, वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, तो मिंबर पर जहाँ नबी तशरीफ रखते थे उस मिंबर पे अपने हाथों को फैलाते थे, सुम्मा वदहा, अपने हाथों को फेरते थे, अला वजही, और फिर उसके बाद अपने उस हाथ को अपने चेहरों पर, बदन पर मलना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फारूक रज़वी साहिब क़िबला। क्यों अपने चेहरे पर उस हाथों को मलते हैं, क्यों उस मिंबर पे हाथ फेर रहे हैं? कह दो ना ये मिंबर पुजवा है। कबर चूमा तो कबर पुजवा हो गया, इन्होंने मिंबर चूमा तो मिंबर पुजवा नहीं हुए। और क्यों चूम रहे हैं, वजह बताई खुद ताबई ने कि उनके चूमने की वजह कि वो जगह जिस पर नबी बैठे, कुछ देर बैठे, अब नबी की वहाँ जिस्म मुबारक तो मौजूद नहीं है, तो जहाँ नबी कुछ देर बैठ जाए सहाबी के नज़दीक वो जगह चूमने के लायक है। तो जहाँ नबी हमा वक्त मौजूद हो वो कब्र मुबारक कितने चूमने के लायक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रसूलुल्लाह की एक हदीस दिखा सकता है कोई अहले हदीस? फिर वही बात घूम कर आई। अल्लाह के नबी ने कहा था मेरे मिंबर को चूमना, चाटना। देखो जहाँ मैं बैठ जाऊँ उस जगह को चूमना, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। एक हदीस दिखा दो, सिर्फ एक हदीस नहीं है। और जैसे कहा कि इसके हवाले और भी सुन लीजिए, इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपनी अस्सिक़ात किताब के अंदर लाया है। 354 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। ये सब कई सौ साल पहले के मुहद्दिसीन है। जिल्द नंबर 4 सफ़ा 11 अस्सिक़ात उनकी किताब। इमाम काजी अयाद लाए हैं इसको अशिफा अपनी किताब जिल्द नंबर 2 सफ़ा 97 पे इनका इंतकाल 544 हिजरी में हुआ। और आखिर में एक बात सुन ले, दो बातें बस पे फिर मैं असल मौजू पर आ जाऊँगा। इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का अमल क्या था? इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मसलक के भी इमाम हैं। और बता दूँ ये ऐसे पहले वाहिद मुहद्दिस है जिन्होंने हदीस की सबसे पहली किताब बाज़ाब्ता लिखी। मुअत्ता इमाम मालिक पहले मुहद्दिस है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह दूँ कि हदीसों को किताबी शक्ल में लिखने का दस्तूर और रिवाज हज़रत इमाम मालिक ने सबसे पहले कायम किया। कितने बड़े मुहद्दिस होंगे। मदीने में नंगे पैर चलते थे, चप्पल और जूता नहीं पहनते थे, सवारी पे सवार नहीं होते थे। लोगों ने पूछा इमाम मालिक, लोग हंसते हैं आप पर कि इतना बड़ा वक्त का इमाम नंगे पैर चलता है। ज़रा सोचो आप, आपकी बस्ती में कोई मौलाना नंगे पैर घूमे तो आप बोलेंगे क्या हो गया यार, मौलाना को पागल हो गए, सटिया गए, पैर में जूता चप्पल ही नहीं है। फिर अगर आप मौलाना को कहें मौलाना साहब आइए मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए, होंडा पे बैठ जाइए, मेरी बाइक पे बैठ जाइए, मौलाना कहे नहीं नहीं मैं आपकी बाइक पे नहीं बैठूंगा भाई, मैं पैदल ही चलूंगा। आप कहेंगे अजीब मौलाना है, गाड़ी पे भी नहीं बैठता, बोलोगे ना, पागल डिक्लेयर कर दोगे ना। लोगों का वही हाल हुआ। इमाम मालिक आप इतने बड़े वक्त के इमाम, ये क्या मामला है, नंगे पैर चलते हैं, जूता चप्पल कुछ नहीं पहनते, सवारी पे सवार नहीं होते। आपने फरमाया खामोश, तुम क्या जानो मदीने का एहतराम, ये वो सरजमीन है जहां मेरे आका के कदमे मुबारक लगे हैं। मुझे हया आती है कि उस जगह को मैं जूतों और चप्पलों से रोन डालूं। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी ना। क्या दलील है उनके पास, इमाम मालिक के पास? क्या इमाम मालिक ने कोई हदीस सुनाई कि लोगों अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हुजूर ने कहा मदीने में नंगे पैर घूमना?
अगर तुम्हारा पैर उस जगह पड़ गया कि जिस जमीन पर मेरा भी कदम लगा था तो तुम बहुत बड़े गुनाहगार, बहुत बड़े पापी हो जाओगे। एक हदीस थी कोई, इमाम मालिक के पास हदीस नहीं है, ये मोहब्बत है। पता चला इशारे मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं, ईमान की जरूरत है। सुन्नियों के बाद चूंकि ईमान है इसलिए इज़हार मोहब्बत करते हैं, जिनके बाद ईमान ही नहीं वो इन्हीं में लगे रहते हैं, दलील कहाँ है। और फिर इमाम मालिक का अदब देखो साहब, इन्होंने तो बकौल वहाबियों के बिदत में इंतहा कर दी, इनसे बड़ा बिदती नहीं होगा फिर तो कोई, मगर मजबूरी में इनको भी इमाम मालिक कहना पड़ता है। अपनी कनीज को तैयार किया उन्होंने एक बात के लिए, और किस बात के लिए तैयार किया इसको इमाम काजी अयाद अशिफा में नकल करते हैं, जिल्दो सफ़ा 45। और शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, जिनको सुन्नी भी मानते हैं, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन सफ़ा 19 पर नकल करते हैं कि अपनी कनीज को तैयार किया, और तैयार ये किया कि जब कोई सवाल करने वाला आता इमाम मालिक के बारे में पूछता तो कनीज कहती ये बताओ मसला पूछने आए हो कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आए हो। कहने वाला कहता है कि मसला पूछना है, कहती बैठो। बैठक रूम में बिठा देती, ड्राइंग रूम में बिठा देती, इमाम मालिक के पास हाजिर होती। कनीज कहती आका कोई शख्स आया है, मसला पूछने आया है। इमाम मालिक फौरन उठते, उस रूम में आते, कहते हैं शख्स बताओ क्या मसला है, क्या फतवा लेना है। हुजूर ये फतवा पूछना, ये मसला पूछना है, आप जवाब दे देते। मगर आने वाला आता, कनीज पूछती मसला पूछने आए हो कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आए हो। वो कहता रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूँ, सुभान अल्लाह, मसला नहीं है, मुझे हुजूर की हदीस सुनना है। कनीज फिर आती, कहती ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, उसको बैठक रूम में बिठा देती। इमाम मालिक के पास आती, अर्ज करती हुजूर कोई शख्स आया है और अल्लाह के नबी की हदीस सुनना चाहता है। रावी कहते हैं कि हमने देखा इमाम मालिक उठते, गुस्ल खाने में जाते, अगरचे गुस्ल किया हुआ भी हो फिर दोबारा गुस्ल करते, कपड़े जो पहने थे अगरचे अभी ही क्यों पहने ना हो वो कपड़ों को बदल के फिर दूसरे लिबास को, साफ सुथरे लिबास को ज़ेबतन करते, फिर इबा यानी झुब्बा पहनते, फिर सर पे इमामा बांधते। और जितनी देर में आप तैयार होते कनीज क्या करती, ऊद और लुबान को सिलगाती, उस बैठक रूम में ले आती, उस पे ऊद कोयलों को जलते हुए कोयलों पर ऊद डालती, लुबान डालती, पूरा कमरा खुशबू से महकता। इमाम मालिक इमामा पहनकर, झुब्बा पहनकर, गुस्ल करके, नए कपड़े ज़ेबतन करके मिंबर पर आते, कहते ऐ शख्स अब सुन मुझसे रसूलुल्लाह की हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन सी हदीस में था ये? अंदाजा लगाएं जो नबी की हदीस सुनाने में इतनी मोहब्बत और अदब का इजहार करे वो नबी की कितने अदब करते होंगे, नबी से कितनी मोहब्बत करते होंगे। मगर क्या कोई अहले हदीस एक ऐसी हदीस दिखा सकता है? मैं चैलेंज करता हूँ कि इमाम मालिक के पास ही कोई एक ऐसी हदीस हो, क्या इमाम मालिक सुनो अल्लाह के नबी की हदीस आई हो कि अल्लाह के नबी ने कहा सुनो जब मेरी हदीस बयान करना तो गुस्ल करना, कपड़े बदलना, इमामा जरूर पहनना, इमामा ना हो सर पर तो हदीस मत बयान करना। और जब हदीस बयान करने जिस कमरे में आओ उस कमरे में खुशबू से उस कमरे को मुअत्तर कर देना। कोई एक ऐसी हदीस, ये इमाम मालिक की मोहब्बत का आलम था। और तुम्हारा आलम तो कि गडरों और नालों पर तुम हदीसें सुनाते हो। खड़े हो गए, आओ आओ भाइयों, आओ 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 आओ, जमात बनाओ, चलो। कहीं भी फसाइल आमाल लिया, खड़े हो गए, ये तुम्हारा हाल है। और यही नहीं, अब आइए एक सबसे बड़े बिदती इमाम के बारे में बता रहा हूँ। हुक्म लगाना है तो इनको बिदती बोलो, बरेलियों को बिदती बहुत बोल दिया तुमने। कुछ पढ़ो अंधो, ना बिनाओ, ना बिनाओ, कुछ पढ़ो, उसके बाद मुंह खोलो। इसलिए बरेली के मौलाना से मुनाजरा नहीं करते, उनको पता है अपनी पब्लिक को उल्लू बनाना आसान है, बरेली के मौलाना के सामने बैठना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुनाजरे में लप्पासी नहीं चलती, किताबें चलती है। बेशक बेशक। और एक रोता है, बोलता लैपटॉप लेके घूम रहा है। मैंने कहा तकरीर मैं करता हूँ, लैपटॉप नहीं करता। मैं चुप हो जाऊं तो क्या लैपटॉप बोलेगा? लैपटॉप चलाने के लिए भी काबिलियत चाहिए, अनपढ़ आदमी लैपटॉप नहीं चलाता, पढ़ा लिखा चलाता है। तो लैपटॉप इसलिए नहीं रखा जाता कि ये तकरीर करता है या मैं इसका मोहताज हूँ, नहीं, पब्लिक इसकी मोहताज है कि जब तक इससे दिखाओ नहीं, पब्लिक मानती नहीं है यार।
प्रॉब्लम ये है, मैं लैपटॉप का मोहताज नहीं हूँ। ये तो टेक्निकल चीज़ें तो अभी आई है ना, और तकरीर तो मैं एक ज़माने से कर रहा हूँ, बचपने से कर रहा हूँ। बहुत से उलमा बैठे होंगे शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आज की पैदावार नहीं हूँ तुम्हारी तरह। 18 साल की जब उम्र थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो सबसे पहली किताब मैंने 18 साल की उम्र में लिखी थी, करीने ज़िंदगी। और ये ऐसी किताब है कि वाबड़े भी छापते हैं, उसमें रद भी है तब भी छापते। क्यों बोलते? बिकती बहुत ज़्यादा है, आमदनी इसी से बहुत होती है। तुमने अभी पहचाना नहीं मुझे बेटा, बाबा जर्जीस बलात्कारी बाबा, वो आप नहीं समझोगे मैं लैपटॉप को लेके उसका नाम क्यों ले रहा हूँ। एक तकरीर में उसने दलील का जवाब नहीं, लैपटॉप बाबा का मैं क्या जवाब दूँ, वो लैपटॉप लेके घूमता है। अरे जाहिल के बच्चे, मैं जबान से कहूँ ये एक दलील ठीक है, कुछ को यकीन होगा कुछ को नहीं होगा, और लैपटॉप से दिखा दूँ तो यकीन बढ़ा के कम हुआ। तो मैं तो बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, तू उल्टा, यानी जो ऐब है उसको हुनर बना लिया और जो हुनर है उसको ऐब बना लिया तूने। तू झूठे किस्से सुनाता है, झूठे हवाले देता है, और तेरी औकात नहीं कि तू हमारे सामने बैठ के बात कर ले। अब आइए सबसे बड़े बिदअती इमाम, जिसको सबसे ज़्यादा ये मानते हैं, और लिखने वाले कौन है इस वाक़े को जो मैं बयान कर रहा हूँ? इमाम इब्न हजर अस्कलानी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी। अब बुखारी की शरह का मुकदमा लिखा उन्होंने हदियतुस सारी के नाम से। जिल्द नंबर है इसकी 1, सफ़ा नंबर 490, फतहुल बारी शरहुल बुखारी के नाम से मशहूर है। फतहुल बारी शरहुल बुखारी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 490। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुखारी लिखना शुरू किया, 2 लाख हदीसों को जमा किया। कितनी हदीसों को? 2 लाख हदीसों को। कितने साल जमा किया? 19 साल तक। 19 साल लग गए बुखारी हदीसों को जमा करने में। 2 लाख हदीसों को जब कम जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर हदीसों को छांटना शुरू किया। जो उनके उसूल के मुताबिक सही थी उसको लिखते गए, जो उनके उसूल के मुताबिक सही नहीं लगती थी उनको उसको हटाते गए। 2 लाख हदीसों में से जब छाटा तो बची कितनी? बची 7,563। कितनी? 7,563 हदीसें बच गई। और अगर उसको तकरार के साथ जो हदीसें आई है सही बुखारी में उसको छाटे तो और कुछ कम हो जाती है उसमें। अब जब इतनी हदीसें उनके नज़दीक सही लगी, अब उन्होंने कहा इसको मैं किताब की शक्ल में लिख दूँ, सहीहुल बुखारी के नाम से इसको लिखूँ, जामे सही के नाम से लिखूँ। तो उन्होंने कलम उठा के लिखना नहीं शुरू किया। अब जब ये 7,563 हदीसों का इंतखाब कर दिया कि यही मुझे उम्मत तक पहुँचानी है, तो खाने काबा रहने वाले थे बुखारा के, खाने काबा आए। खाने काबा आने के बाद एक मकान किराए से लिया। जरा सुने बिदअतें कितनी हो रही है। किराए से मकान लिया इमाम बुखारी ने। मकान लेने के बाद जब हदीस लिखने का जिस दिन इरादा होता, मकान पे गुस्ल करते, नया लिबास पहनते, बैतुल्लाह खाने काबा में आते, कलम और दवात कागज लेकर 2 रकात नमाज पढ़ते शुक्राने की, सिर्फ एक हदीस लिखते और उड़ जाते। बस एक हदीस, दूसरी हदीस नहीं लिखते हो। एक हदीस लिखते उड़ जाते, फिर दूसरी हदीस लिखना का इरादा होता, फिर घर आते, फिर दोबारा गुस्ल करते। भाई वुजू टूटा नहीं है, गुस्ल खत्म हुआ नहीं है, कोई एहतलाम नहीं हो गया है, किसी से मुबाशरत नहीं की है, पाको साफ है, वुजू भी बरकरार है, मगर मोहब्बत और इसका आलम देखो। दूसरी हदीस लिखना है तो नया वो गुस्ल, नया कपड़ा, नया लिबास, फिर दोबारा नमाज, फिर आते रूम पर, फिर नहाते हैं, फिर लिबास बदलते हैं, फिर खाने काबा में आते, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर एक हदीस लिखते। यानी 7,563 की हदीसों को लिखने के लिए 15,126 रकातें नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ बुखारी लिखने के लिए। और 7,563 मरतबा गुस्ल किया, 7,563 मरतबा लिबास बदला। जरा इमाम बुखारी से पूछा, इमाम बुखारी बताइए रसूलुल्लाह की एक हदीस भी तो आपने बुखारी में ऐसी नहीं लिखी कि अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार खबरदार जब मेरी हदीस लिखना तो गुस्ल करना।
आपने खुद एक ऐसी कोई हदीस नहीं बयान की, तो अगर ऐसी कोई हदीस होती तो हम मान लेते भाई इस हदीस पर आपका अमल हो रहा था। नबी की कोई हदीस नहीं, सहाबा का कोई अमल नहीं, एक हदीस आपने किसी सहाबी से भी नहीं रिवायत की, सहाबी तो छोड़ो किसी ताबई से भी रिवायत नहीं की, अरे ताबई तो छोड़ो तब ताबई से भी आपने रिवायत नहीं की कि एक कोई ऐसी हदीस होती कि जिसमें आका बयान करते हो या सहाबी कह रहे हो या ताबई कह रहा हो या तबे ताबई का अमल हो कि ये कि जब तुम रसूल की हदीस लिखो तो खाने काबा में लिखो, जब लिखने बैठो तो पहले गुस्ल कर लो, गुस्ल के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की नफिल पढ़ो, और सिर्फ एक लिखना दूसरी मत लिखना। ये उसूल और ज़ाब्ता इमाम बुखारी ने लाया कहां से? हदीस तो है ही नहीं, और हो तो 2 काम करो वहाबियो, या तो हदीस दिखाओ या इमाम बुखारी पे बिदती का फतवा लगाओ। जी जी बेशक। दोनों में तुम्हें मौत आ जाएंगी, ना तुम हदीस दिखा सकोगे ना इमाम बुखारी को बिदती बोल सकोगे। तो पता चला कि तुम्हारा बिदती का फतवा अपना खुद साख्ता है, ये तुम्हारा अपना बनाए हुए उसूल के तहत है। और हमारा अकीदा ये है कि ये इमाम बुखारी की मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से हदीस लिखने पर, ये रसूलुल्लाह की हदीसों को जमा करने पर मोहब्बत का इजहार था, और इजहार मोहब्बत के लिए उनके लिए दलील की ज़रूरत नहीं थी, ईमान और मोहब्बत की ज़रूरत। बेशक बेशक बेशक। अगर सिर्फ इस तरह के वाक़यात बयान करूँ ना तो पूरी रात छोटी पड़ जाए, पूरी रात छोटी पड़ जाए, कई दिन कम पड़ जाए। मगर मैं समझता हूँ कि ये चंद मिसालें, 7-8 मिसालें मैंने पेश की है, ये समझने वाले के लिए काफ़ी है कि इज़हार मोहब्बत के लिए दलील की हाजत। अब जो पूछे कि जुलूस क्यों निकालते हैं, तो जवाब दे दो कि हम इज़हार मोहब्बत में निकालते, हमें दलील की हाजत नहीं। अगर दलील चाहिए तो जा पहले इमाम बुखारी से पूछ के गुस्ल करना और एक हदीस लिखना ये किस हदीस में आया है। अगर तुझे जुलूस की हदीस चाहिए, इमाम मालिक से पूछ के मदीने में नंगे पैर घूमना किस हदीस में आया है। अगर तुझे जुलूस की दलील चाहिए तो जा इमाम मालिक से पूछ कि हदीस बयान करने से पहले इमामा और कमरे में खुशबू महकाना ये किस हदीस में आया है। अगर तुझे जुलूस की दलील चाहिए तो जा साबित बुनानी से पूछ कि अनस इब्न मालिक के हाथ चूमने की दलील कहाँ है। जा अब्दुल्लाह इब्न उमर से दलील पूछ, मिंबर को चूमने की दलील कहाँ है। जा उन सहाबा से पूछ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नाके मुबारक से रीत को खारिज कर दे, उसको चेहरे और बदन पे मलने की दलील कहाँ है। जा इनसे दलील पूछ। मगर सवाल तो ये कि दलील खुद इन वाबड़ों के पास भी नहीं है नहीं मनाने की। और शरीयत का उसूल ये है, याद रखिए कि उसूल शरा ये है कि ममानियत के लिए दलील चाहिए, जवाज के लिए दलील की हाजत नहीं। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसको आप जायज़ समझते और जायज़ है, मसलन आप बिरयानी खाते हैं, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, तो बिरयानी के जायज़ होने के लिए इतना ही काफ़ी कि जितनी चीज़ें हैं वो सब जायज़ है, चावल जायज़ है, मसाले उसमें जायज़ है, उसमें गोश्त जायज़ है, सबको मिला दिया सब जायज़ है। आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कहे कोई जाहिल खड़ा हो जाए कि मुझे बताओ बिरयानी क्या रसूलुल्लाह ने खाई है क्या कभी, तो किसी का बाप नहीं दिखा सकता। मगर ये वहाबी इतना बदबूदार फ़िरका है कि मुँह खोले तो बदबू निकलती है, ये बस एक ही रट लगाता है। साहबा ने मिलाद बनाया क्या, दलील कहाँ है, दलील दो, दलील दो। हमने कहा जुलूस की तो दलील मांगता है, तेरे आका लोग जो है नेशनल डे मनाते, उसकी दलील कभी अपने आकाओं से पूछा। अभी इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू आगे करूंगा, लेकिन आइए मिलाद ना मनाने की इनके पास क्या दलील है। बड़ी अजीब अजीब दलील है। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन लें आप सबसे पहले, इनके पास क्या दलील है कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए। सुनिए। आप देखेंगे हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है। बताइए, मिलाद नबी का हर कल्चर वेस्टर्न है, तो इनके अकीदे में क्या नबी वेस्टर्न है क्या देसी है? कौन है भाई? बहुत ठंडे बैठे हैं आप लोग, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के यार?
हाँ कुछ हरकत तो करो, सिर्फ स्टेज पे हरकत हो रही है, पब्लिक बिल्कुल यह लगता है कि वीडियो पे चेहरे देखकर आप सकते में आ गए और सोच रहे हैं कि रात में नींद आएंगी कि नहीं आएंगी। इतने दलिद्दर मनुष्य चेहरे देख लिए कि हालत यह है कि कल रात ख्वाब में जनाब को देखा, सारी सूरत, कल रात ख्वाब में शैतान को देखा, कल रात ख्वाब में शैतान को देखा, सारी सूरत जनाब की सी थी। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं भाई, आयतुल कुर्सी पढ़ के आप सो जाइएगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और अगर किसी को पूरी आयतुल कुर्सी भी याद ना हो, मनुष्य चेहरे आप देख लिए, इंशाल्लाह आप रात में नहीं डरेंगे। सिर्फ 3 बार या रज़ा बोल के सो जाना। तो मौलवी साहब क्या, सॉरी यार मौलवी बोल दिया, गुस्ताखी हो गई, माफी चाहूंगा भाई। डॉक्टर साहब, पता नहीं कौन से डॉक्टर है, अपना पेशा छोड़ के यहाँ आ गए। हाँ, ढोरों के डॉक्टर है बोलते हैं, अल्लाह जाने के डॉक्टर है भाई, होंगे वो डॉक्टर जिस बात के भी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए सालगिरह मनाने का हुक्म हमें हदीस में नहीं मिलता। दलील, उसको साहबा ने नहीं मनाया, ताइन ने और तबे ताइन ने नहीं मनाया। ये ताइन और तबे ताइन हमें आज तक समझ में नहीं आया, ये किस बला का नाम है? ये इस्लामिक स्कॉलर है इनका, जिसको ताबईन और तबे ताबईन बोलना नहीं आता। जो ताबईन और तबे ताबईन नहीं बोल सकता वो इनके यहाँ का इस्लामी स्कॉलर है। और एक तकरीर में जर्जीज बोलता है मेरा रद्द करते हुए कि डॉक्टर जाकिर नाइक इतने बड़े अल्लामा है कि वो मुद्दे तो फारूक जैसे 10 पैदा हो जाए। अबे मैंने कहा एक फारूक आ जाए तेरे जैसे 10 शैतान भाग जाए। और मेरा पेशाब तो इतना अच्छा समझता हूं मैं कि कोई मुझसे कहे ना जाकिर नाइक पर कर दो, मैं कहूँ नहीं, मेरा पेशाब और ज्यादा नापाक हो जाएगा। माना कि पेशाब नापाक है लेकिन इतना भी नहीं है, जाकिर नाइक पे करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये है इनके इस्लामिक स्कॉलर जिसको ताबईन और तबे ताबईन बोलना नहीं आता। ताइन ने नहीं मनाया, तबे ताइन ने नहीं मनाया, ताइन ने नहीं मनाया। हाँ सही बात है, ताइन और तबे ताइन ने कभी मनाया ही नहीं, ताबईन ने मनाया। बेशक बात भी सही है। अच्छा फिर क्यों नहीं मनाना? तो दूसरी दलील यह है कि वेस्टर्न कल्चर है, यानी ये उसूल है, हदीस नहीं है इनके पास। पूरी जमाते देवबंदी, पूरी जमाते अहले हदीस को चैलेंज है, खुदा की कसम सिर्फ एक ऐसी हदीस जिस दिन तुम दिखा दोगे, एक हदीस सिर्फ तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे कि जिसमें यह हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया खबरदार खबरदार मेरा मिलाद ना मनाना वरना बिदअती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी नहीं करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन ऐसी कोई एक हदीस दिखा दोगे, खुदा की कसम हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। बेशक बेशक हदीस दिखा दो। जिस काम से नबी ने नहीं रोका तू कौन रोकता है? तू नबी है कि शरीयत बना रहा है? तू कौन है? अब चलो भाई वेस्टर्न कल्चर था इसलिए जायज नहीं, तो जाकिर नाइक को ही देख लेते एक बार, जरा देख लीजिए आप। Welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. That is peace acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। कुछ समझ में आया आपके? आसमान से एक अंडा नाजिल हुआ, दूसरे लफ्जों में कह दूं नज्द की मुर्गी ने एक अंडा दिया, अंडे में से जाकिर नाइक जैसा एक चूजा निकला। ये कौन सा कल्चर है?
ये कौन सी तहजीब है भाई? जो लोग फिल्में देखते हैं वो जानते हैं मुन्नी बाई अंडे में से निकला करती थी पहले, है ना? कुछ पुराने लोग भी बैठे होंगे, हेलन के गाने आते थे पुरानी, एक हेलन डांसर थी पुरानी फिल्मों की, अंडों में से ही निकलती थी वो। इसका कहीं उससे ताल्लुक तो नहीं है भाई? ये कौन सा कल्चर है हमें बताओ? इतना खूबसूरत स्टेज, लाखों रुपए का स्टेज बनाया, आसमान से अंडा नाजिल हुआ, अंडे में से जाकिर नाइक नाम का चूजा बाहर निकला। ये तकरीर दीनी है, तकरीब दीनी है, बकौल तुम्हारे इस्लाम की तबलीग के लिए तुमने ये स्टेज सजाया है। स्टेज के इस्लाम की तबलीग के लिए ये अंडों में से निकलना, आसमानों से अंडों को उतारना, ये लाइटों के साथ मुन्नी बाई की तरह आना, ये कौन सा कल्चर है? ये वेस्टर्न कल्चर है, हॉलीवुड कल्चर है, बॉलीवुड कल्चर है? कौन सा कल्चर है? हमें भी बताओ कौन सा कल्चर है? और अनाउंस भी ऐसा हो रहा है। देखिए हमारे अनाउंसमेंट कैसा होता है, फर्क देखें कौन इस्लाम पर है और कौन अंग्रेज की औलाद है। मैं आया तो क्या नारे लगे? फारूक रजवी नहीं लगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आ रहा है मौलाना, नाम अल्लाह का बुलंद हो रहा है, बेशक बेशक। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। और यार लेट्स वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक। क्या है भाई ये? कौन सी इस्लामी तहजीब है ये? फिर आए जनाब आ रहे इस्लामी तकरीर करने, लिबास इस्लामी नहीं, अंग्रेजों का लिबास, टाई अंग्रेजों की, मगर मिलाद वेस्टर्न कल्चर नजर आया। इनको अपना ड्रामा वेस्टर्न नजर नहीं आता। जबकि मिलाद तो सहाबा ने भी मनाया, मिलाद का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिला, इमामों ने किताबें लिखी, मगर ये जो कल्चर तुमने, वेस्टर्न कल्चर तुमने अपनाया, इसके बारे में भी हमें एक हदीस मिली, मगर हदीस ये नहीं मिली कि अंडे में से निकलो। हदीस हमें ये नहीं मिली कि जब तुम मिंबर पे आओ तो अंग्रेजों का लिबास पहन कर आओ। हमें हदीस मिली तो ये मिली, क्या मिली? मन तशब्बहा बेकौमिन फाहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। बेशक बेशक, हक। किसकी नकल है? कौन सा कल्चर है भाई ये? हमें भी तो बताओ। मगर वहाबी ने सिर्फ सवाल करना सीखा है, क्योंकि इसकी पैदाइश खुद एक सवालिया निशान है, खुद इसकी पैदाइश एक सवालिया निशान है। पूरी जिंदगी सिर्फ सुन्नियों से सवाल पूछता है, ये करते हो दलील का, ये करते हो दलील का। अबे खबीर तू भी तो कभी जवाब दे कि तुम ये करते हो, इसकी दलील का है। खुदा की कसम अगर रसूलुल्लाह चाहते, मेरे आका को तो इतना इख्तियार था, अगर हुजूर इस अंदाज को पसंद करते तो अंडों में से हुजूर नहीं आते, जन्नत से सवारी और बुराक आती, आका बुराक पे सवार होकर मस्जिद नबवी में आते। और बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कौन सा भाई आका के लिए, मगर आका ने सादगी को इख्तियार किया। बेशक। और दूसरा देखिए, जब हमारे उलमा आते हैं तो हम अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, रसूल की रिसालत का इज़हार करते हैं। जब ये नाजिल हुआ, ये बला उतरी तो तालियां बज रही थी। ये कौन सा कल्चर है? वो भी जानते रहे हिजड़ा आ गया है। इसको यही चीज पसंद है, जिसको जो पसंद है वही दो इसको। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक। एक साहब को और सुन लो, मर चुके हैं, इनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। इनको भी मिला से कितनी चीड़, ये चिढ़ते चिढ़ते हम मर गए। वाला हज़रत ने कहा ना, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मर गए, वजूद खत्म हो गए। जरा सुनिए इनकी जज्बात और गुस्से का। मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा।
वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुव मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। कितनी नफरत है देखा आपने। नबी एक नई ईद, जुमले सुने, ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। ईद पुरानी है, तुम नए हो। भाई मिलादुन नबी क्या है, जरा लफ्ज सुने। मिलाद मौलूद से बना है। मौलूद यानी पैदा होना, पैदाइश, बच्चे का पैदा होना। मिलादुन नबी उसी से बना है। मिलादुन नबी यानी नबी की पैदाइश का दिन या नबी की पैदाइश का जिक्र। तो नबी आज पैदा हुए कि पहले हुए? अरे बोलो भाई, 14 साल पहले हो गए ना। तो मिलादुन नबी पहले हुई या नहीं होगी? ये नई ईद कहां से हो गई? फिर कहते क्या अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया? एक एक जुमले पे जरा पोस्टमार्टम करते चलेंगे। क्या अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया? सवाल यह है कि ये उसूल किसने बनाया है कि जिस काम का रसूल ने हुक्म नहीं दिया वो नाजायज है? ये उसूल किसने बनाया, उसका नाम बताओ पहले। ये बहुत संजीदा सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि अगर इसको सुन्नी याद कर ले ना, खुदा की कसम इनके बड़े से बड़े अल्लामा का पाजामा गीला कर सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी तकरीर का एक एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसको सुनने आप। जब भी कोई तुमसे पूछे ये तुम करते हो, सहाबा ने किया क्या, रसूल ने हुक्म दिया क्या, उससे पूछो जो काम सहाबा ने और रसूल ने नहीं किया, जिस काम का रसूल ने हुक्म नहीं दिया वो काम नाजायज है। ये उसूल किसने बनाया, उस शख्स का नाम बताओ जी। कौन इमाम है, कौन सा आलिम है, कौन सा बुजुर्ग है, किसने ये उसूल बनाया, उसका नाम बताओ कि जो काम नबी ने नहीं किया, जिस काम का नबी ने हुक्म नहीं दिया। याद रखिए, नबी का हुक्म ना देना नाजायज की दलील नहीं। आगे मैं इसकी दलीलों में इमामों के अक़वाल पेश करूंगा, लेकिन अपनी जगह, क्योंकि आगे और भी कुछ चेहरे आपको देखने हैं डरावने, तो उनके एतबार से वो फिर वहाँ जवाब आ जाएंगे अपनी जगह। लेकिन अभी मैं गुफ्तगू बस उसूल बताता चलूँ कि उसूल शरा यह है कि जिस काम का नबी ने हुक्म नहीं दिया या जिस काम के बारे में नबी का कोई हुक्म ना हो वो नाजायज़ है। ये नहीं है, नाजायज़ के लिए ममानियत की दलील चाहिए। बेशक बेशक। वरना मैं कुछ मिसालें देता हूँ। नबी ने कुरान को किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म नहीं दिया, मगर ये जमा किसने किया? सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने। और एक ज़माने तक वो कशमकश का शिकार रहे। हज़रत उमर कहते रहे कुरान को जमा कर दीजिए, कुरान को जमा कर दीजिए, इसके हाफिज इंतकाल कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जंगों में जाते हैं, जिहादों में शहीद हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि जितने हाफिज कुरान है ख़त्म हो जाए, उम्मत तक कुरान फिर पहुँचेगा नहीं, कुरान ख़त्म होगा। तो हज़रत अबू बकर यही कहते रहे, सही बुखारी में मौजूद है, मैं वो काम कैसे करूँ जिस काम को रसूल ने किया नहीं। वही कशमकश थी कि नबी ने हुक्म दिया नहीं, मगर साहबा ने जब इसरार किया और बताया कि भाई नबी ने नहीं बोला, नबी ने किया नहीं, इसका मतलब अबू बकर ये थोड़ी है कि वो नाजायज़ है। तो अबू बकर फिर मान गए और जमा किया। और अबू बकर सिद्दीक खुद कहते हैं, उनकी रिवायत खुद आती है सही बुखारी में, कहते हैं कि उमर बार बार इसरार करते रहे, यहाँ तक कि फिर अल्लाह ने मेरे दिल में खुद बात डाल दी कि कुरान को किताबी शक्ल में जमा कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब कुरान किताबी शक्ल में जमा हुआ और लाया गया तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था? फरमाया ये बड़ी अच्छी बिदअत है, हाज़ा नअमुल बिदा। ये बिदअत तो है लेकिन कैसी है? अच्छी है, नेमत वाली बिदअत है। पता चला बिदअत दो तरह की होती है, एक बुरी और एक अच्छी। हुजूर ने हुक्म नहीं दिया मगर अबू बकर ने किया। और आगे आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 रोज तरावी की नमाज पढ़ाई जमात से, फिर आपने तर्क कर दिया। एक हदीस कहीं नहीं मिलेंगी आपको, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक हदीस माइकल आल दिखा दे कि हुजूर ने कहा लोगों मेरे बाद तुम तरावी की जमात कायम कर लेना। नहीं, बल्कि उसके बरक्स हुजूर क्या कहते हैं, जब साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें जमात से तरावी की नमाज पढ़ाएं, आपने फरमाया 2 दिन मैंने पढ़ाई या 3 दिन पढ़ाई, मुझे अंदेशा है कि अगर मैं फिर पढ़ाऊँ तो कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए और तुम इसको फिर अदा करने में कोताही करोगे तो तुम बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करोगे, बड़े गुनाहगार हो जाओगे। किसने तरावी की जमात कायम की? बोलो भाई। हज़रत उमर फारूक ने, हुजूर के विसाल के तकरीबन 2.5 साल 3 साल के बाद।
हज़रत उमर को ये उसूल नहीं मालूम था कि अल्लाह के नबी ने तो हुक्म नहीं दिया, मैं वो काम क्यों करूं। और फिर तरावी की जमात कायम ही नहीं की, बल्कि उसको वाजिब करार दे दिया साहब। भाई वाजिब कैसे हो गई? आइए तीसरी दलील सुने। उस्मान गनी के ज़माने में एक अजान का इजाफा हुआ। खुतबे से पहले की अजान हुजूर के ज़माने में नहीं होती थी, या वो सॉरी खुतबे से वो पहली वाली अजान होती थी। कौन सी? जुमे के दिन सिर्फ खुतबे के पहले एक अजान होती थी। उससे पहली एक अजान है वो उस्मान गनी ने शुरू किया। क्या उस्मान गनी को नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया? मगर उन्होंने देखा कि लोग फैल गए हैं, मदीना बढ़ चुका था उनके ज़माने का। बहुत से वो लोग हैं कि जिनको पहली अजान से इत्तला नहीं होती, तो एक और अजान बढ़ा दो ताकि जिनको इत्तला नहीं हुई, जो अपने कारोबार में मसरूफ़ है, दूसरी अजान सुनने के बाद कम से कम जुमा पढ़ने आ जाए। दूसरी अजान का इजाफा किया। अमीर माविया ने अपने ज़माने में मस्जिद नबवी में महराब तामीर किया। रसूल के ज़माने में महराब नहीं था। महराब की रस्म किसने निकाली मालूम है आपको? हज़रत अमीर माविया ने। और एक और बड़ी इश्क की बात बताऊं मैं आपको, यार बात आ गई महराब पर। उमर बिन अब्दुल अजीज पहले मुजद्दिद है, साबी नहीं है, ताबई भी नहीं है, तबे ताबई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में, यह हज्जाज के ज़माने में मस्जिद नबवी की तामीर की और खूबड़ी खूबसूरत बनाया। तो उन्होंने महराब को क्या किया? महराब को कुछ आगे बढ़ा दिया। मतलब मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझ? आप समझ रहे हैं ना बात? क्या किया? महराब पीछे थी, उसको क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। क्यों आगे बढ़ाया? पूछा गया है कि अब्दुल अजीज आपने वो काम क्यों किया जो साहबा ने नहीं किया? हुजूर के ज़माने में जो मुसल्ला था वो पीछे चला गया और आपके ज़माने में मुसल्ला आगे आ गया। उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगे, ये मोहब्बत की बात है। वो सहाबा थे जो नबी के मुसल्ले पे खड़े होते थे। आज वैसे लोग नहीं सहाबा की तरह कि नबी की जगह खड़े हो। मैंने मुसल्ला इसलिए आगे कर दिया कि जहां नबी के कदम थे अब हमारे इमाम के वहां सर हो। कहाँ है अब सर? इमाम का, जहां नबी के कदम। बताइए, नमाज हो रही है अल्लाह की, मगर सर कहाँ जा रहा है? अकीदत क्या बोल रही है? नबी की बारगाह में झुक रहा हूँ अदब में, दिल मोहब्बत रसूल में झुक रहा है, सर खुदा की बारगाह में सजदे में झुक रहा है। तो अमीर माविया ने महराब की तामीर की। सहाबा के बहुत बाद में हदीसों की किताबें लिखी गई। सहाबा को नहीं समझ में आया कि नबी ने हदीसों को लिखने का तो कोई हुक्म दिया नहीं, हम ही किताबें लिख लें। बाद के इमामों को क्यों समझ में आया? फिर हदीसों की मुख्तलिफ किस्में की गई, किताबों की किस्में हुई, जामे, सुनान, मुस्नद, मुआजम, दुनिया भर की किस्में बनाई गई। फिर हदीसों को परखने के लिए जरा और तादील का फ़न इजाद किया गया। फिर अस्मा और रिजाल पर किताबें लिखी गई, जरा और तादील पर किताबें लिखी गई। फिर हदीस को परखने के लिए अस्मा और रिजाल, जरा और तादील के फ़न के ज़रिए हदीसों को सही और नादुरुस्त और गलत करार दिया गया। मुझे बताइए, क्या सहाबा के ज़माने में ये सब हुआ? फिर फतावे देने शुरू हुए। मौलाना उलमा फतवे देते थे। आपको सिर्फ एक हवाला बता दूं कि इब्ने तैमिया, जिनको गैर मुक़ल्लिदीन बहुत मानते, उसने फतवे की किताब लिखी जिसका नाम है मजमुउल फतावा। 35 जिल्दों में ये फतावे लिखे। इन वाबियों से पूछो कि इब्ने तैमिया के उन 35 जिल्दों को उठाओ और जलाकर राख कर दो, आग लगा दो, इसलिए कि तुम्हारा तो कहना है कि हमें सिर्फ कुरान और हदीस काफ़ी है, हम किसी इमाम और आलिम को नहीं मानते। तो अपने बाप इब्ने तैमिया की 35 जिल्दों की फतावे क्यों छापते हो जी? इसकी ज़रूरत क्या है? क्या साहबा ने कोई फतावे की किताब छापी? कभी नहीं मिलेगा। वजह क्या है? उसूल शरा ये है कि जिस चीज़ से शरीयत मना ना करे वो काम क्या है? जायज़ है। अब ये हम नहीं कहते। आइए ज़रा हदीसी सुन लीजिए आप इस ताल्लुक से। दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दिखाइए भाई स्क्रीन पे, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवाम मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु ताला। देख रहे हैं किताब कौन सी है? सुनान इब्ने माजा। सुनान इब्ने माजा बाबुल अतीमा, यानी खाने का बयान। इमाम इब्ने माजा हदीस नंबर 3366 के तहत ये हदीस लाए हैं।
इमाम इब्न माजा कहते अन सलमान अल फारसी काला सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस समनी वल जुब्न वल फिरा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल से लोगों ने सवाल किया, पूछा अल्लाह के नबी घी के बारे में क्या हुक्म है, हमें घी का हुक्म बयान फरमाए, पनीर के बारे में क्या हुक्म है बयान फरमाए, और वल फिरा, फिरा के दो तर्जुमे किए हैं लोगों ने। एक ये है कि जंगली गधा होता है ना, उसके बारे में, और बाद ने इसका ये मफहूम दिया कि फिरा से मुराद हुआ है चमड़े का लिबास, चमड़े का लिबास पहनने का क्या हुक्म है। अब बहरहाल या तो चमड़े का लिबास है या वह जंगली गधा है, तो तीन चीज़ों के बारे में नबी से पूछा जा रहा है, अल्लाह के नबी इनके खाने के बारे में, इनके इस्तेमाल के बारे में क्या हुक्म है। क्या हम घी खा सकते हैं, क्या हम पनीर खा सकते हैं, क्या जंगली गधे का गोश्त खा सकते हैं, या हम उस जानवर का लिबास का जो है चमड़े का लिबास पहन सकते हैं जिन जानवरों को आमतौर पर खाया नहीं जाता, जो हलाल नहीं है सिवाय सूअर के। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब देना चाहिए था, बोलो सीधा सा एक जवाब, भाई घी हलाल है, पनीर हलाल है, जंगली गधा हराम है। हराम बता देते, हलाल बताते नहीं। नबी ने एक उसूल और ज़ाब्ता दे दिया, कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी कई चीज़ें आएंगी जिसके हलाल और हराम में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मेरी हदीस तुम्हें मिलेंगी नहीं, अल्लाह के कलाम में वो चीज़ मिलेगा नहीं। तो एक उसूल और ज़ाब्ता का क्या दे रहे, आका फरमाते काला अल हलाल मा अहलल्लाहु फी किताबिही, कहा सुनो जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान कर दिया है, वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही, और जो कुछ हराम है वो भी अल्लाह ने अपनी किताब में बयान कर दिया है। वमा सकता अनु फवा मिम्मा अफा अन, और कहा जिस चीज के बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो वो चीज तुम्हारे लिए जायज है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। जिसको अल्लाह ने मना ना किया हो वो जायज, जिसको रसूल ने मना ना किया हो वो जायज, जिसको मना किया गया किताबुल्लाह में बयान कर दिया, और जिसके बारे में किताबुल्लाह में बयान ही नहीं हुआ, ना मैंने हदीस में तुम्हें रोका, तो जब मैंने नहीं रोका तो मुल्ला कौन होता है रोके। है क्या, जब नबी नहीं रोक रहा है तो मुल्ला क्यों रोक रहा है भाई। तो अब मिलाद मनाने के लिए हमें दलील इसकी नहीं देना है कि किसने मनाया और किसने नहीं मनाया, तुम्हें देना है कि किसने रोका और किसने मना किया। जी, कि साहबी ने मना किया ये दलील तुम दो। जायज के लिए हमारे लिए उसूल नबी का काफी है कि जिससे अल्लाह रसूल ने तुम्हें ना रोका तुम्हारे लिए वो चीज। और ये किसी बरेली के मौलाना का फतवा दिया है मैंने कि हदीस से फतवा दिया है, बोलो भाई हदीस है ना, सुनान इब्न माजा सियाह सित्ता में है ना, और फिर इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी भी लाए हैं। कितनी किताबों का इनकार करोगे बेगैर। तो इमाम तिरमिज़ी भी अपनी सुनन में लाए हैं, किताबुल लिबास के अंदर हदीस नंबर 1776 के 26 के तहत। इमाम हाकिम भी इस हदीस को लाए हैं अपनी अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 7115 के तहत। इमाम तबरानी भी इस हदीस को लाए हैं माजुमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 6124 के तहत। हज़रत इमाम हैसमी भी इसको लाए हैं अपनी किताब हदीस की मजमऊ सवाइद हदीस नंबर 794 के तहत। इमाम बहकी भी इसको लाए हैं सुननुल कुबरा के अंदर हदीस नंबर 19722। मेरे पास कई हवाले हैं, यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक हर ज़माने के उलमा इस हदीस को बयान करते आ रहे, और उसूल यही बयान कर रहे हैं कि जिससे अल्लाह रसूल ना मना करे वो तुम्हारे लिए जायज। ममानियत के लिए दलील चाहिए, जो मना करता है वो किताबुल्लाह में दिखाए मना कहाँ लिखा है, जो नाजायज और हराम बोलता है वो हदीस में दिखाए हदीस में रसूल ने कहाँ रोका है। मगर इन मौलियों की बेगैरती देखो, कहा मिलाद नहीं ईद हो गई है क्या अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, और जब ऐसी सूरत हो जाए कि लोग मिलाद मनाए तो क्या करो, फमन जादहू बियदिही फहुव मुमिनून, ऐसे लोगों से जंग करो, जिहाद करो। यानी मिलाद मनाने वाले इनके नज़दीक इतने बड़े मुशरिक के उनसे जिहाद करना इन पे फर्ज हो गया है। जिहाद किससे किया जाता है? दूसरे लफ्ज़ों में जो आपको ताने देते हैं ना कि बरेलवी सबको काफिर कहते हैं, ये खुद हमें काफिर कह रहे हैं। इनके नज़दीक क्रिसमस डे मनाने वालों से जिहाद फर्ज नहीं है, नेशनल डे मनाने वालों से जिहाद फर्ज नहीं है, वो किसी और माबूद का जन्मदिन मनाने वालों से जिहाद फर्ज नहीं है। किससे फर्ज है? जो अपने नबी की मिलाद मनाते उनसे जिहाद फर्ज है। और कहते हैं कि उनसे जिहाद करो, और अगर तलवार से ताकत से जिहाद नहीं कर सकते,
तो क्या करो फिर, फमन जहदहु बेलिसान ही फहुव मोमिनुन, तो जबान से जिहाद करो, उनके खिलाफ जबान से बोलो, उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल करो, ये भी एक तरह से जबान का जिहाद है। और अगर जबान हिलाने में भी डर महसूस हो, बरेलियों की तादाद ज़्यादा हो और डर हो के तोड़ताड़ कर देंगे ये लोग, तो फिर क्या करो, मौलवी साहब कहते हैं फमन जादहू बेक़ल्बिही फहुव मोमिनुन, अपने दिल से जिहाद करो और अपने दिल में इनसे नफरत रखो। क्या नबी की पैदाइश मनाने पर इतने बड़े मुजरिम हो गए कि तुमसे नफरत की जरूरत पड़ गई इनको? क्या कसूर है आपका, बताओ। नबी पैदा हुए, ये भाई हम जिक्र कर रहे हैं कि आज की तारीख 12 रबीउल अव्वल को हुजूर क्या किए, तशरीफ, कौन सा इसमें गुनाह हो गया? भाई नबी आए, खुशी मनाओ, आज खुश हैं हम कि आज ही की तारीख को हमें हमारा नबी मैसर आया, हमें हमारा नबी मिला। नबी ना मिलते हमारी ज़िंदगी कुफ्र के आलम में गुजरती, नबी ना होते हमारी ज़िंदगी दोज़खों वाली ज़िंदगी हो जाती। नबी मिले तो सारी नेमतें हैं, नबी मिले तो सारी बरकतें हैं। हम इस बात को लेकर उस तारीख, जैसी वो तारीख आई जिस तारीख को सारी नेमतें आई, सारी बरकतें आई, अल्लाह का इनाम हमें दिया गया, हम खुश हो गए। आपके पेट में क्यों तकलीफ हुई? क्या प्रॉब्लम है इसमें? कौन सा गुनाह का काम किया? कैसे शिरक हो गया? कैसे हम मुशरिक बन गए? कैसे हम पर आपका जिहाद फर्ज हो गया? अरे मिलाद मनाकर तो हमने तौहीद को बुलंद किया, मिलाद मनाकर हमने तौहीद का तहफ्फुज किया, मिलाद मनाकर हमने शिर्क के रास्तों को रोक दिया। और कैसे शिर्क के रास्तों को हमने बंद किया, कैसे हमने तौहीद को बुलंद किया? इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने देखा कि पिछली कौमों में ऐसा भी हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे, 100 साल के बाद अल्लाह ने उनको जब बेदार किया, उम्र रुकी हुई थी, जहाँ थी वहीं ठहरी हुई थी, जवान के जवान थे, बेटा बूढ़ा हो गया, बाप जवान है, देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा कमाल हो गया, उम्रें बढ़ती है इंसानों पर, ये इंसान मालूम नहीं होते। उज़ैर अलैहिस्सलाम को कौम ने खुदा कह दिया, कहा उज़ैर अल्लाह का बंदा नहीं है, उज़ैर इंसान नहीं है, ये खुद खुदा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा मोजिज़ा दिखाते हुए, मुर्दों को चिल्लाते हुए देखा, कोड़ियों को अच्छा करते हुए देखा, बीमारों को शिफा देते हुए, नाबीनाओं को आंखें देते हुए देखा, कहा इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे है। तो हमारे बुजुर्गों ने देखा कि ये तो चंद मोजिज़े थे अंबिया के, चंद मोजिज़ों को देख कर कौमों ने इन्हें खुदा का बेटा कह दिया। नबी के मोजेज़े तो बेशुमार है, नबी के मोजेज़ों की इंतहा नहीं। सूरज पलटाना नबी का मोजेज़ा है, चांद के टुकड़े करना नबी का मोजेज़ा है, मुर्दों को जिलाना नबी का मोजेज़ा है, कंकरों से कलमा पढ़ाना नबी का मोजेज़ा है। ऐसा ना हो कि कल कौम रसूलुल्लाह को भी खुदा और खुदा का बेटा कह दे। तो मिलाद मनाओ ताकि शिर्क का रास्ता बंद हो जाए। जिक्र करो मुस्तफ़ा पैदा हुए, अब्दुल्ला वालिद है, माँ आमना है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है, ताकि कौमों के ज़हन में बैठ जाए जो पैदा होता वो खुदा नहीं होता, जिसका बाप होता है खुदा नहीं होता, जिसकी माँ होती है वो खुदा का बेटा नहीं होता। तो हमने तो पैदाइश का जिक्र करके तहफ्फुज़ किया तौहीद का, और उल्टा चोट कोतवाल को डांटे तुमने हम पर शिर्क के फतवा लगा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फारूक रिज़वी साहब क़िबला। ये तो बिल्कुल उल्टा ही हिसाब हो गया यार, और तुम्हारे पास सिर्फ यही घटिया दलील है। साहबा ने नहीं मनाया, साहबा ने नहीं मनाया। चलिए इनको सुन लीजिए भाई, इनको भी यही सवाल है, इनको बस ये कौन साहब है, खुदा के वास्ते डरना मत तो दिखाऊं मैं। वाह वाह, क्या करे भाई, शक्लें ऐसी है जी, शक्ल ही ऐसी है। नूरानियत कहाँ से रहेंगी जब दिन रात नबी की गुस्ताखी करते हैं। नूर तलब जी। मौलवी तौसीफुर रहमान है, सऊदीया में रहते हैं जी, सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा हजरत कादरी साहब का, वो खोल के बैठे हैं किताबें, 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया, बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले देके क्या कमाल कर लिया। ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6वीं सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया,
उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा, फिर मेरे बाद, फिर उसके बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया, आइमा दीन ने मनाया। ये तो 6वीं सदी हिजरी से आपने इसकी बिदअत की बुनियाद रखी है और आप अब पेश कर रहे हो पब्लिक के सामने किताबें खोल के कि देखो जी फलाने यानी देखो ये है जाहिल कौम। कहते हैं मौलाना ताहिरुल कादरी पाकिस्तान के किताबें खोल के बैठे हैं और कह रहे हैं भाई 6वीं सदी में भी मिलाद फला इमाम ने कहा मनाया, फला इमाम ने मनाया। हमें बताओ अबू बकर ने मनाया? यानी ये जितने 6वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 500 सदी, 300 सदी जितने थे सब बेवकूफ से अकलमंद का बच्चा अब पैदा हुआ है। अकल देखो, वो इमाम थे उनको हदीसें नहीं मिली, इस फटीचर को सारी हदीसें मिल गई। उनको इतना सा उसूल नहीं समझ में आया, अबू बकर ने नहीं मनाया, हम क्यों किताबें लिख डाले इस पर। अरे जाहिल के बच्चे, सहाबा ने अगरचे नहीं मनाया, उन्हें ये हदीस का उसूल मालूम था कि सहाबा ने मुरवजा तरीके से नहीं मनाया, मगर नबी की मिलाद सब ने मनाई। अगर मिलाद सहाबा ने ना मनाई होती तो मैं आपसे पूछता हूँ, अभी 2 मिनट में साबित हो जाएगा कि सहाबा ने मिलाद मनाई थी कि नहीं मनाई थी। इनकी अकलों में क्या है मालूम है? गोबर भरा हुआ है और ऊपर ये दुपट्टे रखे ही ऐसे हैं कि अकल में कुछ घुसता नहीं है। और दुपट्टे में एक बात बता दूं, ये दुपट्टे भी इसलिए ओढ़ते हैं, कहते देखो भाई हम जो बोलते हैं 10 भाई के दड़बे में बस सुन लो, हमें मुनाजरे का चैलेंज मत किया करो तुम लोग। हम 10 बाय 10 के दड़बे में ही बोल सकते हैं। मुनाजरा बरेलवी लोग तुम बहुत मुनाजरे करते हो, हमने दुपट्टे ओढ़ लिए ताकि बता दिया कि हम पर्दादार खवातीन हैं, गैर महरम मर्दों के सामने नहीं आते। अब ज्यादा परेशान मत करो हमें, बस हमें 10 बाय 10 के दड़बे में बोलने दो। ये है इनका उसूल। तो बहरहाल बात कहां थी कि सारे इमाम लिखते आ रहे हैं किताबें, तो साहबा ने मनाया नहीं हूं कहते। 2 मिनट में मैं साबित करता हूं। हुजूर किस तारीख को पैदा हुए, वक्त क्या था भाई? सुबह सादिक, फजर से पहले का जो वक्त होता है वो वक्त सुबह सादिक। रात जा रही है, सुबह आ रही है। रात जाते जाते भी मुस्तफ़ा का दीदार कर रही है और दिन निकलते निकलते मुस्तफ़ा का इस्तकबाल कर रहा है। यह है वो वक्त खास। ना रात को मायूसी ना दिन को मायूसी, एक दूसरे पे फख्र नहीं कर सकते। दिन में पैदा होते रात मायूस हो जाती, शिकायत करती रब्बे कदीर मुझे महरूम रखा। रात में पैदा होते दिन शिकायत करता, परवरदिगार ने कहा दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस वक्त अपने हबीब को भेजूंगा कि ए रात तू भी दीदार कर ले, ए सुबह तू भी इस्तकबाल कर ले। सुबह सादिक को पैदा हुए, 12 तारीख थी, महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का। अच्छा, जब हुजूर पैदा हुए तो कुछ हालात क्या थे भाई? जिब्रील ने 4 झंडे गाड़े, सुना है ना आपने? मेरे पास हदीसें हैं, अगर एक एक हदीस मतन से सुनाऊंगा बहुत वक्त ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ और चेहरे दिखाना है ना। 4 झंडे गाड़े, बाद में 3 झंडे की रिवायत आई है। एक खाने काबा की छत पे, एक जो है मशरिक में, एक मगरिब में, एक सिदरतुल मुंतहा पे। 4 वाली रिवायत में एक सिदरतुल मुंतहा पे, 3 में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र नहीं, मगर 4 वाली रिवायत ले कि सिदरतुल मुंतहा पे एक झंडा, खाने काबा पे एक झंडा, एक मशरिक में एक मगरिब में। ऐ जिब्रील झंडे क्यों गाड़ रहे हैं आप, झंडे क्यों लगा रहे हैं? जिब्रील ने कहा ऐ मुस्तफ़ा के गुलाम, समझा नहीं क्या तू तो जमीन पे सैर नहीं करता, जमीन पे घूमता नहीं? तो अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहता है ना, जहां जा रहा है एक झंडा नजर आता है। कौन सा झंडा है? 3 रंग का, ऊपर संतरी कलर ऑरेंज, बीच में व्हाइट, नीचे ग्रीन। झंडा देखा, अरे ये झंडा किसका है? भाई ये इंडिया की हुकूमत है, इंडिया का झंडा है। जैसे ही हम सरहद से थोड़ा आगे निकले, बाहर गए, देखा एक हरा झंडा, चांद बना है, तारा बना है। अरे भाई झंडा क्यों बदल गया? कहा हुकूमत बदल गई। पहले जो 3 झंडे देखे थे वहाँ हुकूमत किसी और की थी, ये जगह बदल गई, हुकूमत बदल गई, ये पाकिस्तान आ गया। अच्छा पाकिस्तान है। फिर हम आगे बढ़े तो फिर 3 पट्टे वाला आड़ा वाला हमको झंडा दिखा, एक नीला कलर है, एक संतरी, एक वाइट है। अरे भाई ये फिर झंडा बदल गया, क्रॉस में था, पहले ऐसा था, ऐसा क्यों हो गया? कहा भाई ये ईरान का झंडा है, हुकूमत बदल गई।
फिर आगे बढ़े तो हमें कुछ तारों वाला झंडा नीले रंग का दिखा। भाई ये क्या है? कहा ये अमेरिका आ गया, हुकूमत बदल गई। जैसे जैसे जमीन पर हम बढ़ते गए, झंडे बदलते गए, झंडे बदले तो कहा गया हुकूमतें बदल गई। तो झंडे बदलते हैं तो हुकूमतें बदल जाती है। झंडों से हुकूमतों का पता चलता है, झंडों से हुकूमत को उसका सिंबल होता है, झंडों से हुकूमत मालूम होती है। ऐ जिब्रील झंडे क्यों गाड़े? जिब्रील कहेंगे मशरिक में इसलिए गाड़ा, मगरिब में इसलिए गाड़ा ताकि मालूम हो जाए वो साथ आ रही है। मशरिक से मगरिब तक जिसकी हुकूमत, खाने काबा पे झंडा इसलिए गाड़ा कि खाने काबा इसका मरकज, तहतुस्सरा में झंडा इसलिए गाड़ा कि ये वो साथ है कि जिसकी हुकूमत जमीन से लेकर अर्श आजम तक इसी की हुकूमत है। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अल्लाहु अकबर। मरहबा 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 मरहबा। अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। झंडे गाड़े गए, खाने काबा हुजूर को सजदे में झुका। मालूम है या नहीं? सुना है या नहीं? फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए, मुबारकबाद दिया। बीबी आमना कहती है मेरा घर रोशन हो गया। खुदा की कसम ऐसी रोशनी छाई मुस्तफ़ा की आमद से कि मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। सारी हदीसें मौजूद, कितनी सारी हदीसें मौजूद। और इमाम काजी याद लिखते हैं कि हुजूर की जो दाई थी उनका नाम था शिफा। क्या नाम था? ये वालदा है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े जलील कद्र साहबी, ये दाई थी। वो कहती है खुदा की कसम मैं हुजूर की बारगाह में दाई के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। जब मुस्तफ़ा तौलूद हुए, पैदा हुए, मैंने देखा नाफ बुरीदा है, नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है। मैं हैरान हुई कैसा अजीब बच्चा है, खतना शुदा आ रहा है, नाफ बुरीदा, नाफ कटी हुई है। आवाज़ आई, हातिफ ने कहा ऐ शिफा ये हमारा बड़ा महबूब बंदा है, नाफ बुरीदा इसलिए भेजा कोई नाफ काट के ऐसा न जताए कि मैंने मुस्तफ़ा की नाफ काटी थी। खतना शुदा इसलिए भेजा खतना करके कोई मुस्तफ़ा पे ऐसा न बताए। और अगर दाई हलीमा पालेंगी, खुदा की कसम दाई हलीमा ने मुस्तफ़ा को नहीं पाला, मुस्तफ़ा ने दाई हलीमा को पाला है। किसी का मेरे महबूब पर एहसान नहीं, सारी कायनात पर महबूब का एहसान। हज़रत शिफा कहती है मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे। मैं हैरान हुई ये कैसा बच्चा है, पैदा होते से ही लब हिल रहे। बच्चे पैदा होते तो रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, ये लब हिल रहे। मैंने अपने कान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों के करीब लाया, आवाज़ सुनी, मुस्तफ़ा कह रहे थे रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। बताया कि मैं नबी हूँ, अपनी उम्मत को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रत शिफा कहती है कि मैंने बीबी आमना के पहलू में मुस्तफ़ा को रखा, अचानक मुस्तफ़ा गायब हो गए, निगाहों से उजल हो गए। बड़ा एक नूर कमरे में आया, आंखें चुंधिया गई। हम हैरान हुए, मैं रोने लगी। हाय क्या हुआ? बीबी आमना पूछती है शिफा क्यों रो रही हो? कहती है बीबी क्या बताऊं, आपका बच्चा गायब हो गया, बड़ा हसीन बच्चा था। मुझे अंदेशा है कहीं जिन्नात ना उठा ले गए हो, शयातीन ने उचक ना लिया हो तुम्हारे शहजादे को। तभी आवाज़ आई शिफा घबराओ नहीं, फरिश्ते मोहम्मद को उठा कर ले गए ताकि जमीन की सैर करा के पूरी हुकूमत दिखा दे। ऐ महबूब तेरी हुकूमत कहाँ कहाँ है? फिर आप फरमाते कुछ फरमाती है। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा वापस आ गए। फिर किसी ने आवाज़ दी, मैंने सुना, सुनने वाले ने, कहने वाले ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अरफा और आला है। ऐ शिफा इसे फरिश्ते ले गए, इस शहजादे को, इस बच्चे को ले गए, एक तराजू में तोला, जिब्रील ने तराजू में तुलवाया। एक पल्ले में रसूलुल्लाह को रखा गया, दूसरे पल्ले में हुजूर के एक उम्मती को रखा गया। पल्ला मुस्तफ़ा वाला भारी था, फिर 2 उम्मती को रखा गया। पल्ला मुस्तफ़ा वाला भारी था, फिर 10 रखा गया, 100 रखा गया, 1000 लाख करोड़ बढ़ाते गए, यहाँ तक कि एक पूरी उम्मत एक पल्ले में आ गई। मुस्तफ़ा सब पर भारी थे। जिब्रील ने कहा तोलने का काम सिलसिला बंद कर दो। खुदा की कसम मोहम्मद की शान ये पूरी कायनात एक पल्ले में हो तो मुस्तफ़ा की बराबरी नहीं कर सकती। नारे तकबीर, ये हदीसें है या नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा। ये हदीस आपको क्या जिब्रील ने आके सुनाई? कैसे आई आप तक, कैसे पहुंची आप तक? इमाम काजी अयाज फरमाते हदीस ऐसे पहुंची कि जब शिफा ईमान लाई, सरकार ने जैसी ऐलान नबुव्वत फरमाया, ईमान लाने वालों में सबकत करने वालियों में थी, क्योंकि हुजूर की पैदाइश के वक्त तो मौजज़े देख चुकी थी, जानती थी ये आज नहीं तो कल ज़रूर नबुव्वत का ऐलान करेंगे, नबी है।
इंतज़ार में थी कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान करे और मैं ईमान लाने में सबकत करूँ। ईमान लाई हज़रत शिफा। इमाम काज़ी इयाज़ अपनी किताब शिफा, उनकी किताब का नाम भी इत्तेफाक से शिफा ही है, उसमें फरमाती हैं, बड़े जलील क़द्र इमाम हैं, कहते हैं कि सहाबा इकराम हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के घर आते और अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ से कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्या आपकी वालिदा शिफा घर में है? वो कहते हैं हाँ हाँ। कहा क्या बात है, क्यों हमारी वालिदा से मिलना चाहते हो? कहते हैं कि हम तुम्हारी माँ से इसलिए मिलने आए हैं कि हम रसूलुल्लाह के पैदाइश के हालात सुने। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ फर्श बिछा देते, उस पर कुछ चादर डाल देते, अपनी वालिदा की खिदमत में आते, कहते अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त और अहबाब आए हैं, रसूलुल्लाह की विलादत के हालात सुनना चाहते हैं, क्या आप उन्हें सुनाएंगी? कहती क्यों नहीं बेटा, मुस्तफ़ा की पैदाइश के हालात सुनाना भी बरकत का सबब है, ये बरकत से मैं कैसे महरूम रह सकती हूँ। हज़रत शिफा आती, सहाबा इकराम बैठे और उस पैदाइश के वक्त के वाक़यात बयान करती। ये वाक़यात शिफा से मुंतकिल हुए सहाबा में, सहाबा ने एक दूसरे से रिवायत किया, सहाबा ने ताबईन से रिवायत किया, ताबईन ने तबे ताबईन से, तबे ताबईन ने अइम्मा से, अइम्मा ने उलमा से, उलमा ने हमें बताया, किताबों में लिखा गया, हर सदी में लिखा गया, तो पता चला मिलाद हर सदी में हुई। आप कहते भाई मिलाद का कोई वजूद ही नहीं, तो वजूद नहीं होता तो ये पता कैसे चलता कि आका पैदा हुए? लेकिन आइए एक साहब और रो रहे हैं, जरा साहबा ने मनाया कि जरा इनको सुन लीजिए, ये बड़े खास शख्स है भाई, इनका नाम है बड़े अजीब नाम है इनका, लोग तो इन्हें लोग कहते हैं बिरादर इमरान, लेकिन हरकतों से तो आपको कहना पड़ेगा सिस्टर इमरान। इमरान साहब क्या कहते सुनो। समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले सुनिए, अच्छा क़यामत का दिन वाक़े हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए? तो हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथा उठाएंगे ना, मनाए 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 मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक़ रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तो मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? हाँ आप सुनो, कयामत का दिन हो गया, कयामत का दिन आ गया, अब सारे अव्वलीन आखरीन जमा, अल्लाह फरमाएगा कौन कौन मिलाद बनाए हाथ उठाओ। जरा मौलवी साहब की कोट वाले बाबू की जरा जहालत सुनो, ये मजमा बैठा बड़ा कसीर मजमा। अब मैं एक सवाल करता हूँ, इस जलसे में कौन कौन लोग हैं जो खाना खा के आए हैं? जरा हाथ उठाएं। सभी खाना खा के आए हैं? दो चार कम है, मतलब सब खाने वाले लोग ज्यादा है इसमें। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों ने नहीं उठाया, इन्हें बहुत कम लोग हैं जो खाना खा के नहीं आए, जलसे के बाद खाएंगे। मैंने भी नहीं खाया, मैं भी जलसे की बात खाऊंगा। अच्छा ये बताएं, अब दूसरा सवाल थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, कौन है जो मादर वतन खा के आया है? नहीं समझे आप? क्या पाबंदी है क्या? अच्छा पाबंदी है, हाँ? मादर वतन में पाबंदी है? नहीं समझे ही नहीं है हमारे, ये बड़ा मज़हब लफ्ज़ है। हाँ पाबंदी है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन समझे नहीं। अच्छा चलो अब मैं क्लियर बोलता हूँ, कौन है जो गोश्त खा के आया और वो भी उसका? आप समझे? मादर वतन, हमारे हम वतन, उनकी मादर वालदा मोहतरमा, काफी है ना? कौन है जो वो गोश्त खा? अच्छा चलो कोई भी मुर्गी का गोश्त कौन खा के आया? चलिए मुर्गी का कौन? उठाइए, शर्माइए मत, मैं इसको समझाने के लिए एक चीज बोल रहा हूँ, मैं तफरी नहीं कर रहा हूँ, आप उठाए। कौन है जो गोश्त खा के आया? दो चार लोग, सब सब्जी खा के आए हैं क्या? भाई ये हाथ क्यों उठवा रहा हूं मैं? मौलवी की जहालत समझो आप, इसलिए कि मैं इस मजमे की कैफियतों से, हालात से नावाकिफ हूं। मुझे नहीं मालूम कौन खा के आया कौन नहीं खा के आया। वो नबी की शान है अल्लाह की अता से कि ईसा मसीह कहते तुम क्या खाते हो वो भी मैं जानता हूं, क्या छुपाते हो वो भी मैं जानता हूं, अल्लाह के बताने से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से,
तो जिस अल्लाह ने ईसा को ये इल्म दिया कि क्या खाए वो भी बताएं, क्या छुपाए वो भी बताएं, वो अल्लाह कितना बाखबर होगा। अब मेरी भी कैफियत क्या है, चूँकि मैं कोई वली नहीं, नबी तो माज़अल्लाह नबी के कदमों के धूल के कंकर के ज़र्रे से छूने वाली शय के बराबर भी नहीं। करोड़ों फारूक मिल जाए तो एक वली के बराबर, गौसे पाक के बराबर नहीं हो सकते। तो साहबी नबी का मकाम तो बहुत अरफा और आला है। मैं एक आम इंसान, मुझे नहीं मालूम कौन खा के आया, नहीं पता, गोश्त खाया या सब्जी खाया मुझे नहीं पता। मैंने कहा अब हाथ उठाओ। हाथ उठे तो तब पता चला कितने खा के आए कितने नहीं खा के आए। हाथ उठा तो पता चला कितने गोश्त खा के आए कितने सब्जी खा के आए। क्या अल्लाह भी बेखबर है कि कहता है हाथ उठाओ? बोलो भाई, ये है कुफरी अकीदा, ये है इनकी जहालत। जिन लोगों को अभी तौहीद नहीं मालूम वो तबलीग करने चले। पहले तबलीग करने से पहले तौहीद के उसूल और ज़ाब्ते तो समझ लो, पहले जान तो लो। अरे परवरदिगार आलम तो इतना बाखबर है कि दिल में जो हालात चल रहे हैं, मेरे दिल में क्या चल रहा है ये नहीं जानते। ये बाजू बैठे हैं बिल्कुल करीब, सबसे करीब यही मौलाना साहब है। इनके दिल में क्या मैं नहीं जानता। ये हमारी बेबसी का आलम, हमारे ना जानने का आलम, लेकिन रब्बे कदीर के जानने का आलम। इनके दिल से के हालात से भी वाकिफ, मेरे दिल के हालात से भी वाकिफ, सारी मखलूक के हालात से वाकिफ, ज़मीन की तह में रेंगने वाले कीड़े के दिल में क्या सोच है क्या चल रहा है उससे भी वाकिफ। 50 साल के बाद अल्लाह अगर मुझे हयात दे और आपको हयात दे, 50 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ बैठूँगा, किस वक्त कहाँ होऊंगा मुझे नहीं मालूम, रब को मालूम। किस जगह बैठकर उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा, परवरदिगार उससे भी वाकिफ, इतना बाखबर। और ऐसे बाखबर खुदा को तुमने कैसा बेखबर बनाया? अल्लाह कहेगा कयामत के दिन हाथ उठाओ, कौन कौन मिलाद मना के आए? मुझे तो पता ही नहीं कौन मिलाद मनाए कौन नहीं मनाए, हाथ उठाओ। अब मजमे में हाथ उठेंगे 1400 साल बाद वाले सारे बरेलियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम मनाए हम मनाए हम मनाए हम मनाए। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा। अल्लाह को पता नहीं था अबू बकर ने नहीं मनाया, हाथ नहीं उठाया तब पता चला अच्छा अबू बकर का नहीं उठा, अबू बकर ने नहीं मनाया। उमर का हाथ नहीं उठा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठा, मौला कायनात अली मुर्तज़ा का हाथ नहीं उठा, आयशा सिद्दीक़ा हसनैन करीमैन का हाथ नहीं उठा, साहबा का नहीं उठा। तो अल्लाह इन सुन्नियों से कहेंगे, सुन्नियों तुमने क्यों मनाया मिलाद? कहेंगे अल्लाह आशिक रसूल थे, तेरे नबी से मोहब्बत थी इसलिए मिलाद मनाते थे। फिर अल्लाह अबू बकर से कहेंगे अबू बकर तुमने क्यों नहीं मनाया? अबू बकर कहेंगे क्या करे अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं मनाया, क्योंकि हमारे ज़माने में मिलाद था नहीं। समझाना ये चाह रहे। अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे हमारे ज़माने में मिलाद था नहीं। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा, ये जुमले थे उनके, अल्लाह पलट कर बोलेगा कमबख्तो, ये अल्लाह की ज़बान है, ये अल्लाह की ज़बान है। अब पलट कर बोलेगा, भाई पीछे कौन बैठा मैं नहीं जानता, पलट कर देखूंगा तो पता चलेगा। लेकिन रब के लिए न पलटना है, न अगला है, न पिछला है, न दाया है, न बाया है। वो चहतों सिमतों से पाक, वो सिमतों से पाक, वो हुदूदों से पाक, वो लिमिट से पाक। उसके लिए ना अगला है, ना आगे है, ना पीछा है, इन चीज़ों से पाक। लेकिन ये कह रहे नहीं नहीं, अल्लाह को इन्होंने एक इंसान बनाया, इंसान के पैकर में तस्वुर किया, अल्लाह यूँ बैठा है, हाथ उठवाता है, हाथ उठाने के बाद पता चलता है। जिन्होंने नहीं मनाया फिर उनसे पलट कर बोलता है, जिन्होंने मनाया उनसे पलट कर बोलता है कम वक्तो, जो काम मेरे नबी के साहबा ने नहीं किया वो तुमने क्यों किया? तो बहरहाल इसका हम तो जवाब अभी दे चुके हैं। मैं 2-3 जवाब इसके दलील के साथ और दे दूंगा। इस ताल्लुक से 2 मौलाना साहब को और सुन लीजिए आप। अब ये आपके खास फेवरेट मौलवी साहब आ रहे हैं। हाँ, फिर मुझे छोड़ के क्यों चले गए? हजरत फातिमा से पूछो। तारीफ करने की तो जरूरत नहीं, कौन साहब है ये, है ना? बनारसी बाबू बनारस के नाजायज जवाई है, सुन लीजिए। इसके बाद मुझे बताओ, नबी अकरम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत की। 2 साल कितने? 2 साल। 2 साल में ये 12 रबीउल अव्वल कितनी मरतबा आया होगा? 2 मरतबा। हम अहले हदीस हैं, हमारा कसूर ये है कि हम कोई भी काम तुम्हें करता हुआ देखते हैं उसकी दलील मांगते हैं। मुझे इतना बता दो कि 2 मरतबा ये 12 रबीउल अव्वल आया,
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी कुमकुमे जलाए, कभी लाइट जलाई, कभी अगरबत्ती जलाई, कभी जलूस निकाला। तुम एक दलील दे दो हजरत अबू बकर से। मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है, मैं 32 दिन तक कंटिन्यू जलूस निकाल देता हूं ताकि मेरे हर एक साल के बदले में एक पूरा हो जाए और मैं कफारा अदा कर देता हूं। चलिए, अबू बकर सिद्दीक ने जलूस नहीं निकाला, हम भी जलूस नहीं निकालते। अब फैसला ये मौलवी साहब कह रहे आगे वही, फिर उन्होंने उमर की, उस्मान गनी, वही सब बोली है, वो उतरा सुनाने की जरूरत नहीं है, बात आपके समझ में आ गई। तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत का दौर रहा, नहीं निकाला। हज़रत उमर का 10 साल रहा, नहीं निकाला। उस्मान गनी का 7 साल रहा, उन्होंने नहीं निकाला। हज़रत अली का फिर भी चंद साल रहा, उन्होंने नहीं निकाला। किसी साहबी ने नहीं निकाला। मुझे साहबी से अमल बता दो। कव्वाल है ये, अहले हदीसों का कव्वाल। मैं 32 साल का हूँ। 32 साल का ठोक दिख रहा है, ये खबीस सफेद झूठ बोला। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है 32 बोल रहा, उसका बाद चले तो अभी दूध के दांत टूटे हैं, मैं तो अभी अम्मा की गोद से आया हूँ। कोई भरोसा नहीं इसका। अभी भी मेरे मुंह से अम्मी के दूध की बू आ रही है। अब ये भी दूध पीना छोड़ा है। 32 साल का है मनुष्य। साहबी ने, हमारा कसूर ये है कि हम दलील मांगते हैं, तुम्हारा कसूर ये नहीं है कि दलील मांगते, कसूर ये है कि तुम्हें मुनाजरे के लिए दावत दी जाती है तो तुम भागते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है कि जब तुम बरेली के सामने बैठोगे तो तुम्हारा पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक तुम अपनी कौम को उल्लू बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन बरेली के मौलाना के सामने तुम नहीं बैठ सकते हो। सारे वाबी जुलूस के दिन 12 रबीउल अव्वल को मैं कहता हूँ एक चिट्ठी बांटे, उस पर 101 नंबर लिखा हो। बोलना भैया बहुत जल्दी है तुम्हारी, ये लो 101 नंबर पे डायल करो। समझ रहे ना, 101 नंबर